श्री हरि ओम। शांति शांति शांति। लक्ष्मीनाथ समारंभाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमक्षुषपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेश चरणाम्बुजराजहंसं श्रीवानशेयमुनिवर्यमदां श्रीशालग्रामगुरुवर्यतनोजरत्नं श्रीकेशवार्यपद्मं भजमाश्रयामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने वेङ्कटेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय मिथिला जय मैथिली जय जय जनक किशोरी चरण कमल बंदन करो रज निर्मल मति मोदिनी। प्रेम श्री भक्त वत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भाष्यकार श्री राम स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भाष्यकार श्री राम स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की सब संतन की सब भक्तन के अनंत कोटि श्री वैष्णव समाज के जय जय श्री राधे। आज छठे दिवस के साथ
छह तंत्र शास्त्र में छह का बहुत ही महत्व है। तंत्र शास्त्र में जो त्रिकोण है, जिसमें आगे की ओर कोना और पीछे की ओर दो कोना ट्रायंगल का, वो पुरुष का प्रतीक है। और जिसमें सम्मुख में दो हैं और अपनी ओर एक बिंदु है, एक कोना है, वो त्रिकोण प्रकृति का प्रतीक है। जब पुरुष की प्रतीक ऊपर की ओर का त्रिकोण और प्रकृति या स्त्री का प्रतीक नीचे की ओर का त्रिकोण, यह दोनों मिलता है तब खड़कोण का निर्माण होता है, खड़चक्र का निर्माण। तो यह छठा दिवस पुरुष और प्रकृति, पुरुष और स्त्री, जीव और ब्रह्म के मिलन के संयोग का यह अवसर है। यहाँ आज हमारे सचिव जी नीलेश जी ने बताया कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन सब ने मिलकर के आज खूब सुंदर हलवा बनाया। अब हलवा जिन्होंने बनाया हो उन्हें ही समझ में आता है कि हलवा बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो सच्ची तो बात यह है कि इन बच्चों के लिए आशीर्वाद देवियां ही दे सकती हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आधा किलो हलवा बनाने में गुलठी पड़ता है, फिर उसको भूनना पड़ता है, हम जने चाहिए। तो उसमें जो है तो बड़ी मेहनत है हलवा बनाने में। वो जो खाली हलवा चाटना जानता है वो तो बाद में बताएगा प्रसाद लेने के बाद, नहीं तो प्रसाद लेने के बाद बताने वाले भी बहुत लोग हैं, लेकिन बनने की प्रक्रिया जान करके जो अनुमान है 2 कुंटल का जैसा बताया, गुलठी कितना बना होगा और गुलठिया कितना कैसे कैसे फोड़ा होगा, सो तो जाने ये बानरी सेना। यही राम जी के बानरी सेना है, यही बाल गोपाल मंडली सारा गुलठिया को खोज खोज के फोड़ दिया होगा और तब आपको हलवा। जो भगवान के प्रसाद में 3 प्रसाद बहुत महत्व रखता है। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की 3 प्रसाद भगवान के पास है। एक हलवा जिसको सीरा कहते हैं, है ना, हलवा, घी से परिपूरित हलवा। घी नहीं डाले हुए तो डाल देना हो रसोई से, घी से युक्त हलवा। दूसरा घी से युक्त क्षीरान्न मतलब खीर, और घी से युक्त हविष्यान्न मतलब खिचड़ी। खिचड़ी, खीर और हलवा ये भगवान के दरबार का रजिस्टर्ड प्रसाद है। बाकी सब तो उसके बाद संगी साथी है, जो पूरा टीम आ जाए, मंडली आ जाए, अच्छा भोग। लेकिन यह 3 प्रसाद है। जो मठ मंदिर जाते हैं उनको इस 3 का स्वाद पता है, वहाँ मिलता रहता है। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। तो रास मंडली में भगवान की इच्छा, भगवान के लिए सजना ही रास है। रसो वही सस, उस रस स्वरूप की प्रसन्नता के लिए उनके अनुसार खुद के रूप को ढाल लेना, खुद को बदल लेना ही रास है। जैसा परमात्मा चाहे हम किस तरीके से उनकी सेवा में फिट हो सकते हैं, इसकी खोज करना ही रास का अनुसंधान है। अपने आप को भगवान की सेवा में उपस्थिति के योग्य बनाना ही रास का संदेश है। आइए गोपियों के भाव को आज स्मरण करते हुए हम सभी आगे कथा में प्रवेश करें। हरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, बोल सावरिया सरकार की।
अरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। सफल बनाऊं रे, मैं जीवन सफल बनाऊं रे, भक्ताना बन जाऊं, भक्ताना बन जाऊं, भक्ताना बन जाऊं, दीवानी बन जाऊं, भक्ताना बन जाऊं, मस्ताना बन जाऊंगे। बन जाऊंगी, पुरानी बन जाऊंगी।
की जय जय श्री राधे। भगवान श्याम सुंदर जिन्होंने के महाराष्ट्र में युग युग से जो जीव भगवान के उपासना के लिए, भगवान के सन्निधि के लिए लालायित थी, उन सभी जीवों को दिव्य महाराज के मंचन के माध्यम से भगवान ने अपनी कृपा का पात्र बनाया। यह दिव्य महाराज मात्र स्त्री पुरुष के संयोग से हुआ एक उत्सव नहीं है। यह जीव और ब्रह्म के बीच के संबंध की स्थापना या उसकी उपासना के मध्य में उपस्थित शंकाओं के निराकरण का भी एक अवसर है। लेकिन कई बार चश्मा हरा हो तो सब हरी दिखती है, चश्मा लाल हो तो सूर्य की भी रोशनी लाल दिखती है। हमारी जो चश्मा है, जो चर्म चक्षु है, वो माया के पर्दे के वशीभूत है। इस कारण कई बार हम भगवान की भी दिव्य लीलाओं का जब दर्शन करते हैं, गायन करते हैं, तो हम सभी उसमें उलझ से जाते हैं। भगवान की परतंत्रता को स्वीकार करना ही स्त्री का भाव है। ये गोपियां स्त्री हैं, प्रेम से भक्त वत्सल भगवान। गोपियां क्या हैं? जो अपनी समस्त इंद्रियों से मात्र एक कृष्ण तत्व का पान करते हैं। आंखें कृष्ण को देखती हैं, कान उनकी मुरली सुनना चाहती है, नासिका उनके चरणों पे चढ़ाए पुष्प तुलसी आदि को सुगंध लेना चाहती है, यह जिह्वा कृष्ण का नाम स्मरण करना चाहती है। इस प्रकार से जितनी इंद्रियां हैं उनके द्वारा भगवान श्याम सुंदर के मधुरिमा की रसपान करने के लिए गोपियां प्रयास करती हैं। अब यहाँ इस स्त्री का भाव क्या है? प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की देखिए, स्त्री और शूद्रों को एक जगह रखा गया। इसको ऐसे समझिए, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्या है? ध्यान देंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और पुरुषार्थ भी 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। शुरुआत है गिनती ब्राह्मण से शूद्र की ओर। ध्यान दीजिएगा मेरी उंगलियों पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 पुरुषार्थ की गिनती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यानी ब्राह्मण कुल में जन्म ले करके हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। धर्म के बाद अर्थ। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति अर्थ के प्रति, साम्राज्य के प्रति
भौतिक सुख संपत्तियों के वर्धन के लिए लालायित रहता है। वह उसके जितने भी कर्म हैं वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार वह अर्थ पूरक करता है। तीसरा वैश्य कामना की पूर्ति। बनिया या व्यापारी लोग क्या करते हैं, आपके मन में क्या है उसको पढ़ते हैं और वही चीज बाजार में लॉन्च कर देते हैं, वो बिक जाता है। कई बार हमको राजा की बात बुरी लगती है, कई बार पंडित जी की बात बुरी लगती है, लेकिन व्यापारी की बात बुरी नहीं लगती। कभी सुना कि कोई व्यापारी की बात बुरी लगी? क्योंकि व्यापारी जो है वैश्य, वो आपकी कामना की पूर्ति करने का कर्म उसका है। पंडित जी का कर्म आपकी कामना पूर्ति नहीं है, आपके मोक्ष की चर्चा करना, आपके मोक्ष की चिंता करना। जब से व्यासपीठ आपके कामना के पीछे लग गई कि आपको प्रसन्न कैसे किया जाएगा, तब से व्यासपीठ की महिमा घटने लगी। व्यासपीठ का कर्तव्य नहीं है मन नहीं लगे छो, थोड़ा मन लगा दे के चल कल मदारी के नाच मंगा दे छे, मदारी नच मन नहीं। अच्छा तो मदारी का नाच है, बड़ा शो आता है, एक बानर एक बनरी गुंडा गुड़िया खेल करता है, कैसे शादी में जाएंगे, पालकी कैसे उठेगा रे, मदारी करता है, कैसे वो खेल देता। अभी एक सपेरा आ जाएगा तो सारा बच्चा उधर चला जाएगा, तो इससे अच्छा मन क्या लगेगा? तो क्या ये मदारी का खेल है, क्या ये सपेरे का खेल है? ब्राह्मण का कर्म क्या है? मोक्ष की चिंता करना। वो थोड़ा कठोर होता है कभी कभी, मीठा नमकीन खट्टा सब। क्षत्रिय भी कुल क्षेत्र से संबंधित, अर्थ से संबंधित है, तो वह भी कभी कभी आपसे टैक्स लेता है, तो आप राजकीय सत्ता का भी विरोध कर देते हैं। कई बार सरकार ने अत्याचार कर दिया, सरकार भ्रष्टाचारी है, सरकार अत्याचारी है, जनता की सरकार नहीं है, सरकार ऐसे वालों को नहीं चलता। लेकिन जो बनिया है व्यापारी, देखिए बनिया के दुकान में जाइए, हमको साड़ी खरीदना है, हाँ जी जी जी, कितने का साड़ी दिखाना है? 200-300 का। अब 300 की साड़ी 10-20 दिखाएगा। कल कथा है, महाराज जी को विदाई करना है तो 300 का साड़ी दिखा दीजिए। अब वो 300 का सब साड़ी उसने दिखाया। ये बहुत सुंदर है, ये लेटेस्ट फैशन है, यही अभी चल रहा है बाजार में, सुपर हिट। और ये जो आइटम मैं दिखा रहा हूँ बहन जी, आपको पूरे बाजार में खोज करके आइए, बिल्कुल नहीं मिलेगा। सारे दुकान में 500 का मिलेगा, लेकिन मैं आपके लिए मात्र 300 में। भैया रिश्तेदारी है मेरे लिए कोई स्पेशल, लेकिन ऐसे बोलेगा कि मेरा होगा। अच्छा, उसी 300 वाले को कहिए भैया थोड़ा सा और अच्छा और अच्छा, बड़ा अंतर गा करके खूब रिघा के सुंदर से आनंद मूर्ति जी बोले तो बढ़िया साड़ी देंगे। अच्छा, अब साड़ी क्या बढ़िया, हटाओ रे वो वाला बढ़िया साड़ी पट पड़ेगा, वो साड़ी रहेगा 600-700 के, 600 से 800 में। हाँ 600-800 में। बहन जी हमको लगता है कि आपकी पसंद बहुत अच्छी है, आपके पसंद के हिसाब से बढ़िया डिजाइन आएगी। अब 600-800 वाला साड़ी खरीदेगा। देखिए बनिया का काम है, पंडित का काम नहीं, पंडित बनिया आपके मन को पड़ रहा है। हाँ ऐसा नहीं, वो नाक मुँह देख रहा है, बोल रहा है, वो बोल जो रहा है वो रटा हुआ तोता वाला बोली है, ले देंगे वही बोलिए, नया डिजाइन है, मार्केट में नहीं मिलेगा जैसा हम देते हैं। हम ग्राहक का 1 रुपया बेईमानी का नहीं लेते, सारा रटा हुआ डायलॉग पापा ने सिखाया है वही रट के बोल रहा है। वो बोल रहा है, वो खुद नहीं सुन रहा है, वो आपको देखता है। आपको देखा, धीरे से ननद भौजाई जहाँ तैका मुँह देखा हटाया,
नहीं और बढ़िया दिखाइए, 1500 का साड़ी लाया, फिर 2500 का 5-5 हज़ार का साड़ी लाया। भाई खाली पंडित जी को थोड़े देना है, बहन लोग भी आई है, भौजाई भी है, सबको देना है, उस हिसाब का साड़ी आना चाहिए। पंडित जी का तो 500-600 में चल जाता है, मार्केट का सबसे अच्छा साड़ी 500 का मिल जाता है, लेकिन जब अपनी बहन का देना होता है तो वो 2500-3000 तक, जैसे उससे नीचे क्या साड़ी, उससे नीचे क्या साड़ी देगी बहन। कभी कभी आती है अब 3000 की साड़ी, अरे भैया जब 300 का साड़ी बाजार में कंपटीशन में नंबर 1 था, तो 3000 का साड़ी कंपटीशन में नंबर 2 पे जाता, लेकिन नहीं, जय वो साड़ी दिखाया सब कंपटीशन में नंबर 2 नंबरी साड़ी देखो को दिखावे नहीं करता। जिस साड़ी में आपका आंख नाक बहुत सिकुड़ गया वो साड़ी हो गया 2 नंबर। अब जिस साड़ी को देखते पट नरम हो जाएगा, आंख मिला, सास पुतोह का आंख मिला, बस यही बाजार का सबसे टॉप नंबर का साड़ी है। बहन जी आप इसको पहनेंगी तो ऐसा लगेगा कि दुल्हन से ज्यादा आप अच्छी लगेगी। अब तो खुश। अच्छा आपकी बहन के लिए किस रंग की है, वो जो रंग के झूठे पूछता है वही सबसे टॉप होगा। मतलब वैश्य जो व्यापारी वर्ग है वो आपकी कामना पूरक महादेव है। आपकी कामना कैसे पूर्ति होगी, आपका मन कैसे रिझेगा, चौथा वर्ण है शूद्र, जिसको ये नेता लोग भटका के रख दिए हैं। 1000 साल की राजनीति ने हमारे शूद्रों को बहुत शुद्ध किया। चौथा पुरुषार्थ धर्म। ध्यान देंगे, धर्म का सीधा संबंध शूद्र से, सीधा संबंध शूद्र से। यदि शूद्र के उपयोग न हो, शूद्र न हो जिस समाज में, उस समाज में धर्म अच्छा नहीं होता। पूछिएगा कैसे, देख लीजिए अपना यहाँ छठ कैसे मनाता है लोग, और वही जो दिल्ली बम्बई में जो बढ़िया घाट बना है वाला जो छठ है, एक बार यहाँ से वहाँ छठ देखने चले जाइएगा, मने नहीं लगेगा। ये जो बड़का बड़का जो शादी होता है जिसमें फोटो सेल्फी बहुत अच्छा आता है, उस शादी में कोई बुढ़िया दाई चली जाती है, उसको मने नहीं लगता। न कसोरा का ठिकाना है, सब जगह प्लास्टिक और शीशा का, बुढ़िया को बड़ा दिक्कत होता है। धर्म की रक्षा का सीधा कर्तव्य शूद्र वृत्ति पर है, और सेवा से ही धर्म का की उत्पत्ति है। ध्यान देंगे, सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरीय पूरवाला। श्री रामचरितमानस कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यति राज राज। रामानुज स्वामी जी का संदेश। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तम, श्रीमद् भागवत का संदेश। अर्थात सेवा के बिना जो वृत्ति, जो कर्तव्य स्त्री और शूद्र के लिए है, सेवा वृत्ति, उसके बिना कलयुग में किसी जीव का उद्धार कदापि असंभव है। सेवा वृत्ति इतना महत्व रखती है, इसीलिए जहां वैष्णव आचार्य रहते हैं उस दरबार में सेवा वृत्ति से सारे कार्य हो रहे होते हैं। और सेवा वृत्ति ही सबसे सरल मार्ग है भगवान को प्रसन्न करने का, भगवान की उपासना का। इसलिए स्त्री के गुण को जो सेवा वृत्ति से युक्त है, स्त्री बनने का मतलब क्या है? सेवा वृत्ति को स्वीकार करना। स्त्री बनने का मतलब क्या है? सेवा की वृत्ति को स्वीकार कर लेना है स्त्रीत्व की पहचान। अब देखिए बंधुवर, आपको गुरुकुल में जो आश्रमों में जो रहा हुआ जो आचार्य और जो पंडित होते हैं, उनको बढ़िया 56 भोग भी तैयार करने आता है। रसोईया तैयार नहीं हुआ, जजमान यदि नखड़ा किया, हम लोग अपने ही चूल्हा पकड़ के 56 भोग तैयार किया।
उसको रसोई की भी वृत्ति मालूम है, उसको श्रृंगार की। यह मंडप ऐसा है और भी कम संसाधनों में कितना सुंदर हो सकता है। यह श्रृंगार का विज्ञान आश्रम के जो प्रोडक्ट हैं उनके पास आ जाता है। स्त्रियों की जो सेवा वृत्ति है, भगवान को पोशाक कैसे पहना है, किस महीने में कौन सा इत्र लगाया जाए, ध्यान दीजिएगा। एक जेट ब्लैक स्प्रे से काम नहीं चलता। अलग अलग महीने में, अलग अलग ऋतु में अलग अलग इत्र का प्रयोग है भगवान के दरबार में। इतना सूक्ष्म विचार है। और उत्सव के अनुसार आज दिन कौन सा है, उसके अनुसार आज भगवान का वस्त्र कैसा होगा, बैकग्राउंड कैसा होगा। जैसे मैंने चर्चा किया था प्रवचन में, इस शरद पूर्णिमा की ऋतु के श्रृंगार का कॉन्सेप्ट है व्हाइट। मतलब जो पीछे का जो पछरोटा होगा, बैकग्राउंड, ऊपर का जो चंद्रमा होगा, सिंहासन पर जितने वस्त्र होंगे सभी सफेद रंग के श्रृंगार। बसंत उत्सव, बसंत पंचमी में जब श्रृंगार करते हैं भगवान का, तो सब बसंती रंग, पीला रंग, हल्दी का रंग, हल्दी के रंग का भगवान को कपड़ा पहनाया जाएगा। सफेद चावल भी भोग में लगेगा, उसमें थोड़ा केसर डाल करके पीलापन लाया जाएगा। नहीं केसर डाल सकते, 2 चम्मच हल्दी ही सही डाल करके सफेद चावल उस दिन भगवान को भोग रसिक लोग नहीं लगाते। ये क्या है, ये क्या है? यही तो स्त्रीत्व का काम है, यही स्त्री बन जाना है। एक बार की बात है, एक रसिक संत की चर्चा कर दो। श्री हनुमत निवास के बगल में एक संत रहते थे, कोठे वाले सरकार। हनुमत निवास के जो वर्तमान महंत थे आप ही के क्षेत्र से हैं, और उनके यहाँ में 3 वर्ष रह करके मैंने रसिक उपासना पर बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला। और इस क्षेत्र के हमारे प्यारे लाडले दुलारे भाई आलोक जी भी वहाँ कुछ समय गुजारे, इनको भी वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। और भी बहुत विद्वान वहाँ रहे, थोड़े से वो कड़े पढ़ते थे, थोड़े पटे, लेकिन उनके पास सीखने को बहुत कुछ था। उसके बगल में कोठे वाले सरकार रहा करते थे। कोठे वाले सरकार जब हनुमत निवास से रसोई बन जाए तो अपना टिफिन में ले जाते थे और भगवान को भोग लगा देते। संगीत के मर्मज्ञ थे। गोलाघाट के कोठे वाले सरकार संगीत के गजब के विशारद थे। राग रागिनी इनकी अद्भुत पकड़ उनकी। जिस समय का जो राग है उसी राग में पदों का गायन होना चाहिए, और नहीं तो कलाकार को कहते थे तुम्हें पता नहीं अभी कौन सा समय चाहिए। ऐसे अद्भुत पकड़ वाले। तो जब एक बार की बात है, एक नया रसोईया आया था। तो नया रसोईया क्या करता है, अपने रसोई की प्रशंसा के लिए खूब तेल मिर्चाई फेंक देता है, मसाला, ललका मिर्च का कूट, तेल जबरदस्त। वो रसोई बनी और रसोई बन करके वो ले गए अपना भगवान को भोग लगाने के लिए। जब भोग लगाने के लिए गए तो उनको ऐसा भाव आया, पहले वो किशोरी जी को भोग लगाता और फिर राम जी। उसको हनुमत निवास को अयोध्या में मिनी मिथिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी मिथिला। उसमें आप प्रवेश करेंगे तो लोग यही कहते हैं कि मिथिला में आप जा रहे हैं। इतना सुंदर वहाँ का वातावरण, रसिक भाव रखा है लोगों ने। तो अब जब मिथिला है तो वहाँ तो दूल्हा ही सेकंड रहेगा, दुल्हन फर्स्ट रहेगी। तो पहले जानकी जी को भोग लगाते और फिर राम जी की भोग। जब थाली रखी तो सरकार से निवेदन किया भोग पाइए। अब जानकी जी ने मना कर दिया। ऐसा उसके मन में भाव आया कि जानकी जी पाना नहीं चाहते। तो राम जी को पूछा तो राम जी ने भी इशारा कर दिया, नहीं संतों की बात है, मूर्ति से बात कर बैठे। वो समझ गए
उन्होंने उस भोजन को चखा, चख करके देखा तो बहुत मिर्च थी। अब वो हाथ धोए और चूड़ा दही चूड़ा तो अपना यहाँ प्रधान चीज है, घर में रहते करे, चट तो दही चूड़ा लगा दिए और आ करके भंडारी से बोले कि आज इतना मिर्च तुमने क्यों डाला? तो मिर्च कहाँ डाली है? मैंने मिर्च बहुत ज़्यादा है, कोई नहीं खाएगा, देख लेना। तो सब जब खाने बैठे तो सबको मिर्च बहुत खड़ी लगी। तो बाबा महाराज आपको कैसे पता चल गया? बोला अरे हमारी किशोरी जी नहीं पाई तो राम जी भी नहीं पाए, हम तो चूड़ा दही का भोग लगाएंगे। और भंडारी तुमको समझाते हैं कि मिर्च कम डालो, हमारी किशोरी जी को मीठा रसोई चाहिए। और जब तक किशोरी जी स्वीकार नहीं करेंगे तो राम जी नहीं पाएंगे। जब तक वो भंडारी वहाँ रहा तब तक महाराज जी पहले एक चम्मच उसमें का रस अपने हाथ में देते, चखते, फिर भोग लगाते थे। तो कोई कहा भगवान को चख के भोग लगाते हैं, तो बोले क्या हो जाएगा? जूठा भोग लगाते हैं तो नरक जाना पड़ेगा। नरक जाए किशोरी जी तो पालेंगे, उनके लायक तो होगा। भंडारी जो है इतना कड़वा बनाता है, तो जब कड़वा बनाता है तो चूड़ा दही भोग लगा देते हैं। नरक जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन किशोरी जी को खराब भोजन नहीं करेंगे। ऐसे परम संतों की भूमि है श्री अवध। यह कोठे वाले सरकार के कई शिष्यों से वार्तालाप होती थी, जो उनके दर्शन प्राप्त थे। वे सब ऐसी बातें कई उनके जीवन के प्रसंगों को सुनाते थे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। तो स्त्रीत्व का मतलब क्या है? स्त्रीत्व का मतलब है सेवा की वृत्ति, परतंत्रता को स्वीकार करना, परतंत्रता को स्वीकार करना कि भगवान परम स्वतंत्र हैं और उनके इशारे पर हम सभी को अपने कर्तव्य को करना है। जब हम इस रूप से अपनी वृत्ति को स्वीकार कर लेते हैं, अपने बात को, अपने भाव को सजा लेते हैं, तो अवश्यमेव हमारे ऊपर भगवत कृपा की प्राप्ति होती है। स्त्रीत्व का मतलब सिर्फ साड़ी पहन लेना, पेटीकोट पहन लेना नहीं है। मन के भाव में श्री का जो भाव है, ममत्व का जो भाव है, भोजन कराने का भाव, श्रृंगार का भाव, सजाने का भाव। एक माँ को देखिएगा सवेरे अपने बच्चे को जब कंघी करती है तो वो सवेरे शायद उसके बाल खुद सही हो नहीं हो, उसके अपने कपड़े ठिकाने हो नहीं हो, लेकिन वह जब अपने लल्ला का श्रृंगार करती है, वो पाउडर, आंख में काजल, कजरौटा लगाती है, तो खूब सुंदर से लगाती है। पहले उसको तैयार कर देती है और फिर अपना मुंह थोड़ा सही करती है। श्री का मतलब इस भाव में पहुंचना कि पहले हम गोविंद के दरबार को सजाएंगे और फिर समय मिलेगा तो खुद को सजाएंगे। जब यह भाव का निर्माण हो जाए तो समझ लीजिए कि आप में गोपी के भाव का निर्माण प्रारंभ हो गया, आप में मिथिलानी सखी के भाव का निर्माण हो गया। तो प्रणाम प्रणाम, हम जो प्रणाम प्रणाम बांके बिहारी को, जो प्रणाम प्रणाम बांके बिहारी को, बांके बिहारी को, कुंज बिहारी को, बांके बिहारी बिहारी को मिलो, मिलो प्रणाम प्रणाम।
बांके बिहारी जय जावे राधा प्यारी बांके बिहारी बांके बिहारी छवि देख मगन भैया हो यह छवि देख मगन भैया छवि देख मगन हाँ मोहन गिरवर भारी हो बांके बिहारी मोहन गिरवर भारी हो बांके बिहारी प्रणाम प्रणाम बांके बिहारी को प्रणाम प्रणाम बांके बिहारी को प्रणाम बांके बिहारी को प्रणाम बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधेश्याम। एक बार की बात है, नंद बाबा शिवरात्रि के उत्सव के लिए अंबिकावन और वहां जाकर के जब वहां पहुंचे तो खूब सुंदर सब लोग अपना तान तमूरा डाले, सब लोग रहने लगे। इधर नंद उपनंद उपवास कर रहे थे कि भोले बाबा का पूजन करके ही भोजन करेंगे शिवरात्रि का, और बाकी सब लोग भी अपना अपना उत्सव की तैयारी में लगे हुए। उसी बीच में एक बड़ा भारी अजगर पहुंच गया और उसने नंद बाबा के पैर को पकड़ लिया। सरस्वती नदी के जल में जैसे ही वहां से निकल करके नंद बाबा के पास आया और अजगर ने पकड़ लिया। अब तो जब पकड़ लिया तो नंद बाबा छुड़ाना चाह रहे थे, छोड़ नहीं रहा। तो नंद बाबा ने कन्हैया को याद किया है कि रे कृष्ण देख देख बेटा, मुझे ये पकड़ करके ले जा रहा है और मुझे मार डालेगा। भगवान श्याम सुंदर आते हैं और उन्होंने जैसे वो वहाँ पहुँचते हैं, उन्होंने उस अजगर को एक लात जैसे मारा है कि अजगर का शरीर जो है जो नष्ट हो गया, वो मर गया। और मर करके उस अजगर ने क्षमा याचना। वो अजगर एक विद्याधर था जिसका नाम था सुदर्शन, और उसने अंगिरा गोत्र के कुछ कुरूप ऋषि जिनका चेहरा आंख नाक सुंदर नहीं था, उनकी हंसी उड़ा दी थी। तब उन ऋषियों ने श्राप दिया था कि जा तू अजगर बन जा। कि जब क्षमा याचना की तो उन्होंने कहा कि तू अजगर से तेरा मोक्ष भगवान श्याम सुंदर के चरण के ही धूलि से होगा। जब वे तुझे चरण से मारेंगे तभी तू इस अजगर से मुक्त होकर के पुनः विद्याधर बनेगा। इस प्रकार से भगवान ने सुदर्शन नामक उस विद्याधर का उद्धार किया। इधर एक बार भगवान श्याम सुंदर कृष्ण और बलराम
रात्रि में गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। उसी समय शंखचूड़ नामक एक यक्ष आया, जिस यक्ष ने गोपियों को अचानक गायब कर दिया। और यक्ष जो है जब उन गोपियों को ले जा रहे थे तो वे सभी चिल्ला चिल्ला करके कृष्ण और बलराम को बुला रहे थे कि दोनों भैया मेरी रक्षा करो, हम सभी को यह यक्ष लेता जा रहा है। कृष्ण और बलराम दोनों पीछे पीछे दौड़े। जब इन दोनों ने पेड़ की बड़ी बड़ी डालियों को लेकर के दौड़ना शुरू कर दिया तो यक्ष को लगा कि अब हम पकड़े जाएंगे और मारे जाएंगे, तो उन्होंने गोपियों को तो और तब भागना शुरू किया। लेकिन भगवान ने कहा इसको पकड़ना जरूरी है, तो शंखचूड़ को पकड़ने के लिए भगवान दौड़ते चले गए और अंत में पकड़ करके उसके मस्तक का मणि निकाला। एक घूसा जबरदस्त दिया, शंखचूड़ जब गिर गया तो उसके मस्तक से चूड़ामणि निकाला और वह चूड़ामणि उन्होंने बड़े प्रेम से अपने बड़े भैया बलराम जी को दे दिया। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर वृंदावन में कई प्रकार से रास भगवान करते हैं। एक बात है कि भगवान श्याम सुंदर के मन में राधिका रानी के दुख की चिंता उनको सताने लगी कि राधिका रानी हमेशा मोर को दाना देती थी, मोरों को। और अचानक श्याम सुंदर एक बार ऐसा हुआ भगवान की कृपा से कि कोई भी मोर वहां उपस्थित नहीं हुआ। तो राधा रानी अपनी कटोरी में दाना लिए हुए चिंतित हो गए कि अब इस दाना को मैं किस मोर को खिलाऊं। आज पता नहीं कैसा दुर्भाग्य है कि एक भी मोर नहीं आया। तो राधा रानी का मूड जो है थोड़ा सा ऑफ हो गया, बड़ी दुखी हो गई और एक जगह बैठ करके दाना को कटोरी में ले करके वो चिंतित रहे कि आज किसको खिलाऊंगे, मोर तो कोई है नहीं। ऐसी स्थिति में भगवान श्याम सुंदर क्या कहते हैं कि वहां पहुंचकर मोर के रूप में उपस्थित हो जाते हैं और मोर के रूप में उपस्थित होकर के अपने नृत्य से राधिका रानी को प्रसन्न करते हैं। राधिका रानी उन्हें दाना देती है, चुगने को भगवान दाना चुगते हैं और कई प्रकार से अपने नृत्य से अपने भाव से राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने मोर कुटी में मोर के रूप से राधा रानी को दर्शन दिया। हो कज जा बन के, हो कज जा बन के आजा श्याम, हो कज जा बन के, हो कज जा बन के आजा श्याम कि आजा मेरी अखियन में, कि आजा मेरी अखियन में, बस जा मोरी अखियन में। कज जा बन के, कज जा बन के आजा श्याम, कज जा बन के आजा श्याम, आजा मोरी अखियन में, ओ आजा मोरी अखियन में, बस जा मोरी अखियन में। खोलो तो तुझी को ही देखो, नैनों को खोलो तो तुझी को ही देखो, नैनों को खोलो तो तुझी को ही देखो, नैनों को खोलो तो तुझी को देखो।
पलक तो तुझे को ही देखूं, एक पलक तो तुझे देखूं मैं, तुझे देखूं मैं, तुझे देखूं मैं आँखों या आजा मोरी कखरा बन के आजा शाम, आजा मोरी आजा आगे बिहारी लाल की तेरे तरस को तरसती है अखियाँ, 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 मरकजियाँ ये बरसती है अखियाँ, मरकजियाँ ये बरसती है अखियाँ, अमन के मंदिर में, अमन के मंदिर में गुंजे तेरा आजा मोरी यकीन में, आजा मोरी यकीन में, कचरा बन के आजा शाम, आजा मोरी यकीन में, आजा मोरी यकीन में जाओ मन मेरा प्यासा, मन मेरा प्यासा, तेरी मस्ती का, तेरी मस्ती का, तेरी मस्ती का छलकेगा, तेरी मस्ती का छलकेगा, आजा मोरी यकीन में, आजा मोरी यकीन में, कचरा बन के आजा शाम, आजा मोरी यकीन में, 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 बोलो भगवत्सल भगवान। एक बार श्री राधिका रानी ने दिव्य रास उत्सव में भगवान श्याम सुंदर से कहा, कन्हैया तुम पुरुष बड़े चतुर हो, हम प्रेम दीवानी तुम्हारी प्रतीक्षा करते रहती हैं और तुम अपने नाटक से बाज नहीं आते, तुम हमेशा में छलते रहते हो और हमारे मनोदशा, हमारे मनोभाव कुछ समझ नहीं पाते, हम किस भाव से तुम्हारी ओर देखती हैं यह पुरुष नहीं समझ पाता, यदि कभी स्त्री बनते तब तुम्हें समझ में आता। कहते हैं कि भगवान श्याम सुंदर ने
इस पुकार पर एक बार श्री राधिका रानी से उनके चोली, घूंघट, घाघरा, इस वेश को धारण लिया। घाघरा, चोली, घूंघट, हाथों में चूड़ा, इन सब को पहना और पहन करके तब राधा रानी के तरीके से चल करके उन्होंने दिखाया कि देखो मैं बन गया तुम्हारे लिए आज राधा और तुम बन जाओ मेरे लिए आज श्याम। तो उस जगह पर श्री राधिका रानी ने भगवान की मुरली लेकर के इस तरीके से तो श्याम बन गए श्यामा और श्यामा बन गए श्याम। इस तरीके के यह सुंदर रास का उत्सव उन्होंने मनाया। एक बार की बात है, सेवा कुंज की लीला है। भगवान श्याम सुंदर जो आप सभी जाते हैं सेवा कुंज दर्शन करते हैं, मुरली बजा रहे थे और श्री राधिका रानी उस पर नृत्य करते 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 बहुत लंबा रास चला तो थक गई। और जब थक गई तो आकर के उन्होंने क्या किया कि बैठ गई एक किनारे पर। भगवान श्याम सुंदर की दृष्टि गई है रासेश्वरी जाकर के बैठ गई हैं, तो श्याम सुंदर ने वहीं पर मुरली छोड़ा, मुरली वादन बंद किया और दौड़ करके गए। अरे राधिका, आप ऐसे क्यों बैठ गई हैं, नाराज हो गई हैं क्या? तो नहीं जी, ऐसा नहीं, मैं थक गई हूँ। कहते हैं ये राधिका जी रानी का मान लीला था, मान करके बैठ गई थी। वहाँ आज मान सरोवर है, 84 कोस में उस मान सरोवर का दर्शन सभी लोग करते हैं और उस जल का छींटा लेते हैं। तो वहाँ बैठ गई। अब जब मान करके बैठ गई और कह रही हैं कि जाइए, बहुत सारी गोपियाँ हैं, आप मुरली बजाइए, वो नाचेंगी और रास हो जाएगा। अब भगवान श्याम सुंदर कहते हैं आप चलेंगे तभी तो रास होगा। नहीं 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 नहीं, बहुत है आपके चाहने वाले भाई, हमारी क्या जरूरत है, आपका तो ग्लैमर है, जाइए जाइए जाइए। भगवान श्याम सुंदर हार गए और हार करके उन्होंने राधा रानी से कहा, कह रहे तुम क्यों ऐसे नाराज हो रही हो, क्या समस्या आ गई? देखो कन्हैया, देखो श्याम सुंदर, आप तो खाली है वो मुरली ले लेते हो और फू 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 कर देते हो, मुरली बजा देते हो। उस मुरली के धुन पर हमें नाचना पड़ता है, उस आरोह अवरोह पर हमें पैर थिरकाने पड़ते हैं, और जब हम पैर थिरकाते हैं हमारे पैर थक जाते हैं और पैरों में हमारे दर्द है। भगवान श्याम सुंदर किस बात को लेकर के श्री राधिका रानी मान करके वहाँ बैठ जाते हैं, और वहाँ भगवान श्याम सुंदर क्या करते हैं, राधा रानी के तब चरण दबाना शुरू। चरण दबाते दबाते जब राधा रानी प्रसन्न होते हैं तब पुनः रास में प्रवेश करते हैं और रास प्रारंभ होता है। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा रो रहे जो मैं सा जानती, प्रीत करे दुख हुए, नगर ढिढोरा पीठ दी, प्रीत न करियो, प्रीत न करियो। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा राधा
पीड़ा होती है। क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है। एक बार आंसू तो बहाकर देख सावरिया, राधा की रो राधा की रो। एक बार तो राधा बनकर देखो मेरी सावरिया, राधा की रो राधा जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े, जब ताने सुन सुन के एक बार जरा तुम ताने सुन कर देख सावरिया, राधा की रो राधा की एक बार तो राधा बनकर देखो मेरी सावरिया, राधा की रो राधा की रो। राधा
मेरे सावरिया राधा विरह की वेदना, प्रेम की पुकार भगवान सदैव सुनते हैं। भगवान ने वृंदावन की लीला में यदि भगवान श्याम सुंदर ने असुरों का वध किया तो दूसरी तरफ अपने प्रेमियों के लिए कभी मोर बने, कभी चोर बने, कभी कोकिला वन में कोयल बन करके कुहू कुहू की रट लगा करके भी रास के दिव्य आयोजन को उत्सव सफलीभूत। भगवान श्याम सुंदर कृष्णावतार में भगवान ने कई रूपों में आकर के अपने भक्तों के कामना की पूर्ति की। इधर अनेकानेक असुरों के वध और कृष्ण के प्रति बढ़ते हुए प्रेम के तरंग की अनुभूति करके कंस ने कृष्ण के वध के लिए रूपरेखा तय की। और वह रूपरेखा कैसी है कि कृष्ण ने सभा बैठा करके अक्रूर जी से बोला, अक्रूर जी आपके मित्रता है, आपका स्नेह है नंद बाबा से, जाइए। सुना है नंद बाबा के घर पर दो बालक रहते हैं, एक वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ से जन्मा है जिसका नाम बलराम है, और एक यशोदा का लाला है जिसका नाम कृष्ण है। अक्रूर जी जाइए और जा करके
इस चतुर्दशी को हम सभी धनुष यज्ञ को प्रारंभ करेंगे। देखिए बड़ा सुंदर मुहूर्त देखा है। आरभ्यताम धनुर्यागस चतुर्दश्याम यथा विधि विशिष्टं पशून् मेध्यान् भूत राजाय मेजुषे। जब धनुष यज्ञ में कृष्ण और बलराम को निमंत्रण देंगे तो उनका वध कर देंगे। इसलिए तिथि क्या चुनी गई है? चतुर्दशी। चतुर्दशी तिथि कैसी है? तो ज्योतिष शास्त्र में तिथियों को 5 नाम से बांटा गया है। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। यदि आप किसी कार्य को रिक्ता तिथि यानी 4, 4, 5, 9, 9, 5, 14 ध्यान देंगे। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी को कहीं की यात्रा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उल्टा तिथि। कोई व्यापार नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि रिक्ता खाली रह जाएगा। आपका प्रयास गलत होगा। अब कंस को पता नहीं कौन सा ज्योतिष था, उसने चतुर्दशी तिथि को कहा यज्ञ प्रारंभ करो। ना चौथ बचा के चलना, ठेठ भाषा में चौथ कहते हैं। चौथ बचा के चलना चाहिए। यही 4, 9, 14। अब कंस की कौन से ज्योतिष थे? उसने कहा कि शत्रु का वध करना है तो रिक्ता तिथि को प्रारंभ करो, यज्ञ शुरू करो। अब यज्ञ शुरू किया, उस यज्ञ की क्या गति होगी सो आगे देखना है। और निमंत्रण किसको दिया जा रहा है? भगवान कृष्ण बलराम। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की बोल, भक्तवत्सल भगवान की। अम्मा भूसा पीटना पिछले सीखे धान पीटता है, भूसा पे पीटता है। जैसे आप किसान है वैसे हम भी किसान के बेटे हैं, हम भी भूसा नहीं पीटते हैं। आप लोग जय बोलिएगा तब भी कथा करेंगे। अरे तो 10 मिनट में पूरी कथा राधे राधे। 4 श्लोक में पूरी भागवत है, 4 श्लोक को पढ़ देंगे, मेरा काम पूरा। दोनों तरफ से चलना चाहिए। भूसा नहीं पीटना है, आपको धान पीटेंगे तो कुछ मिलेगा भी। बोले भगवत्सल भगवान की। अब ये जो कथा लाइव हो रही है, दूर दूर के लोग देखते हैं, उनको पता तो चलना चाहिए कि खाली नीचे श्रोता कहाँ का है। ये वो भूमि है जहाँ का 80 साल के बूढ़े की तलवार के आगे अंग्रेजी हुकूमत थर थर कांप गया। ये मिट्टी है वीर बाबू कुंवर सिंह की, है ना। ये वो मिट्टी है जहाँ के सम्राट अशोक के तलवार के आगे सारे विधर्मी हार गए। ये वो मिट्टी है। इस मिट्टी की आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। प्रेम सुने भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम। हृदय में कोमलता कमल के समान और वाणी में सिंह की गर्जना रहनी चाहिए। ये श्रीमद् भागवत की कथा गर्जना का दरबार है। योगा गर्जति सप्ताह ध्यानात् ज्ञानात् च गर्जति गर्जति च योगात् गर्जति सप्ताह ध्यानात् ज्ञानात् च गर्जति। किम रूमो गर्जनम तस्य वीरे गर्जति गर्जति। श्रीमद् भागवत की कथा क्या है? गर्जना है। मुक्ति दाने न गर्जति। क्यों गरजती है? क्योंकि यह सभी प्रकार के आश्व चांडाल जातियां, चिड़िया चुनमुन कीट पतंग, सिर्फ आप जो कथा सुनते हैं ध्यान देंगे, प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की, सिर्फ जो ये श्रोता बैठे हैं, कथाएं सिर्फ उनके लिए कभी नहीं होती। इस कॉन्सेप्ट को ठीक कीजिए। जो लोग बैठे हैं ये तो दिखाई दे रहे हैं, और आपके कंधे पर जो बैठ करके बाप दादा आए हैं, पितर कौन आए हैं? आपके पितर पुरखे, उनके लिए भी एक कथा होती। और ऐसा कई कथाओं में पितरों ने आकर के अपनी उपस्थिति बताई। संभवतः
यहाँ इस भीड़ में भी कुछ लोगों को स्वप्नवत या किसी प्रकार से ऐसा निर्देश जरूर मिला होगा उनके पितरों का। यदि मिला हो तो पितर की आज्ञा का पालन करें, आपके घर में सुख शांति होगा। जो वो निर्देश दे रहे हैं उस कृत्य को कर लीजिए, आपके घर में मंगल मांगल्यता होगा। यह कथा अपरोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से उपस्थित जो हमारे देवता पितर हैं वे भी सुनते हैं। और यही नहीं, जो कीट पतंग हैं, पशु पक्षी हैं, ये भी इस कथा को बड़े चाव से सुनते हैं। एक बार की घटना है, ये राजा बड़बड़ में लश्करी में हमारी बहुत पहले कथा थी। वो जगदीशपुर के बगल में सब इलाका पड़ता है, बांका, उस इलाके में हमारी कई कथाएं हो रही हैं। तो उधर जब कथा दी तो ऐसे ही खेत में, आप कथा तो भैया घड़ी शुरू होने का तो ठिकाना होता है, समाप्त होने का तो ठिकाना ठाकुर जी जानते हैं कब रुकेगी घड़ी। तो वहाँ पर कई बार जो ये जिनको हम लोग व्यास कहते हैं, व्यास किसको कहते हैं पता है? गीदड़ को। गीदड़ ऐसे बैठ करके, दो चार गीदड़ भी ऐसे बैठ करके दिखाई देते थे। तो सब लोग महाराज ये भी आपका चेला है, सब कथा सुन रहा है। तो इस प्रकार से वहाँ हम लोगों ने देखा कि गीदड़ भी उपस्थित होकर के कथा सुनता, और कथाओं में नागराज का दर्शन तो जब तक होता ही रहता है, जब तक नागराज दर्शन देते रहे। रामानुज स्वामी जी के आशीर्वाद जिस कथा में आनी होती है, कहीं न कहीं से किसी न किसी को नागराज का दर्शन स्वतः प्राप्त हो जाता है। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। तो अक्रूर जी को कहा कि जाओ धनुष यज्ञ हो रहा है, उनको बुला करके लाए। अब अक्रूर जी वहाँ से चले, और अक्रूर जी वहाँ जब चलते हैं तो चलते चलते अक्रूर जी पहुँचते हैं जमुना जी के किनारे। इधर केसी नामक असुर आया था, भगवान ने उसका भी वध कर दिया। घोड़ा था, एक घोड़ा जिसका नाम केशी था, वह आया। इधर राज दरबार में मीटिंग चल रही है, इधर घोड़े को भेज दिया गया। घोड़ा पहुंच गया वृंदावन, और केशी के पूंछ को पकड़ करके भगवान ने घुमाया और वृंदावन से बाहर पटक दिया। तो भगवान का नाम हो गया केशव। क्या नाम हो गया? केशव। और ये नाम हम लोगों के लिए बड़ा मंगलकारी है, क्योंकि हमारे सदगुरुदेव श्रीमान बालक स्वामी जी का नाम भी श्रीमान केशवाचार्य स्वामी जी महाराज है। यह लीला तो हम लोगों को जरूर सुननी चाहिए। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। हम लोगों के भी जीवन में जब केसी जैसा कोई असुर आता है, बहुत बलवान घोड़ा, तो स्वामी जी की कृपा से उसको पूंछ पकड़ करके स्वामी जी उसको उठा करके ऐसा फटकते हैं कि एरिया से सीधे बाहर पंचकोशी से धड़ाम से गिरता है, और सारे विघ्न दूर होकर के स्वामी जी की कृपा से हम सभी शिष्य लोग मंगल मांगल्यता का आनंद लेते हैं। क्यों? ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, उसका आनंद हम सभी लेते रहते हैं। यही आचार्य कृपा, यही आचार्य कृपा है। एक बार कभी कुछ इच्छा की कुछ पढ़ने की हमको, मैं इंदौर में था, एक सच्ची बात बताऊं, तो मेरे मन में आया कि इस विषय को जा करके पढ़ता हूँ। स्वामी जी स्नान करके सरकार जा रहे थे, तो वो जानते थे कि मेरी पढ़ाई पहले इंटरमीडिएट तक साइंस फील्ड से रही, और मैं अच्छा विद्यार्थी रहा हूँ। फिजिक्स और मैथ्स का मैं इंटर तक के बच्चों को पढ़ाता था। केमिस्ट्री ऑर्गेनिक्स उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन बायो, फिजिक्स और मैथ्स ये तीनों मेरे परफेक्ट हुआ करते थे। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम थी, बड़ा रटना पड़ता है ऑर्गेनिक्स में। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। तो वो जानते थे, तो कहे पढ़ने क्या पढ़ने जाएगा ये, तो पढ़वे किया है। अरे स्वामी जी इस विषय को समझते हैं, पढ़ने से कुछ नहीं होता है। भगवान की सेवा करो, राधा रानी जिस दिन प्रसन्न हो जाएगी, एक श्लोक में ही 7 दिन कथा कर जाओगे। दूसरा श्लोक, एक श्लोक समझ में आ जाएगा तब ना दूसरा श्लोक। और सही बात है, स्वामी जी की कृपा कि कोई भी एक श्लोक श्रीमद् भागवत के उठाता हूँ
और घंटों उसी पर बीतता जाता है। वो श्लोक इतना रस देता है, जो संस्कृत जगत के विद्वान हैं उनको बड़ा आनंद आता है इससे। एक एक श्लोक में अनमोल रस छिपे हुए। किस श्लोक को आप याद करेंगे और किस श्लोक को छोटा समझेंगे, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। आचार्य की कृपा कि मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है, इसीलिए हम सभी को आचार्य की सन्निधि में अवश्यमेव रहना चाहिए। बिना गुरु दीक्षा के, बिना शंख चक्र लिए हुए कभी भी किया हुआ भजन, दान, तप, व्रत यह सफल नहीं है। जैसे बिना लाइसेंस के कोई गाड़ी चला रहा हो, उसकी गाड़ी कहीं ना कहीं सीज कर ली जाए, कभी भी सीज की जा सकती है। तो आपका जब तप, दान, व्रत, नियम, आचरण यह तभी सफल होता है जब आप शंख चक्रांकित होकर के भगवान की सेवा करते हैं। वैष्णव कौन है? ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, ये बाहुमूल परिचिन्नत शंख चक्रा, ये श्यामलाट लसदूर्ध्वपुण्ड तिलकम, ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयन्ते। ये श्यामलाट पटले सदूर्ध्वपुण्डा, ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयन्ते। वैष्णव की पहचान ये है कि गर्दन में तुलसी का माला, कमल का माला, भुजाओं में शंख चक्रांकन और माथे पर ईशान ललाट पटले लसत ऊर्ध्वपुण्ड्रा, ऊर्ध्वपुण्ड ऐसा हो कि दूर से भगवान के तिलक दिखाई पड़े। ये वैष्णव भुवनमाशु पवित्रयन्ते, ये वैष्णव जो है जिस भुवन, जिस लोग, जिस गांव में रहते हैं उस संपूर्ण गांव को पवित्र करते हैं। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जैसे लिखा, अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। नहीं, डांटिए नहीं। 1100 रुपया है आगे बैठने का, जिसको भी आगे आना हो 1100 रुपया दीजिए। अब तो समय आ गया। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की अब मीटर नहीं चढ़ेगा। एक हमारे बड़े प्रिय हैं, हृदय के बड़े सच्चे हैं। अब हम तो थोड़ा सा हास्य कर लेते हैं। हमने उनसे कहा हो कुछ कोई देता लेता नहीं है, तो कहते महाराज जी दिन भर मांगवे करते हैं। अब भैया अब तो काउंटर गिराने का टाइम आ गया। जिसको आगे आना हो इसमें 11-2100 रुपया में प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की, और नहीं तो प्यार से बैठो। मना करने पर न माने उनको फीस लगाया जाए। आनंद के साथ जो जहां आते हैं पीछे होकर के बैठिए। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस से ही समाज को सही दिशा से ले जाता है। जो पहले आए वो अपनी जगह पर बैठते हैं, पीछे वाले लोग जगह पर बैठे। ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयन्ते, जो ये वैष्णव है वो ही धरती को पवित्र करते हैं। तो भगवान ने केशी का इधर वध कर दिया, भगवान केशव कहलाया। भगवान केशव। तत्पश्चात ऐसी घटना हुई कि अक्रूर जी को भेजा गया। अब अक्रूर जी वहां से सुंदर मुहूर्त अवसर देख करके बड़े प्रसन्न हुए, और उनके मन में क्या आ रहा है, यो जा रहे हैं तो कृष्ण का दर्शन होगा। तुम मय दुर्लभम मन्य उत्तम श्लोक दर्शनम, विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जन्मनः। कि जैसे कोई शूद्र में कुल में जन्म हो और उसको वेद का मंत्र कोई गुरु कृपा करके रटा देवे, ठीक उसी प्रकार से आज मेरे जीवन में सौभाग्य की बरसात हुई है। उत्तम श्लोक दर्शन, मुझे उत्तम श्लोक भगवान के दर्शन करने का अवसर। अक्रूर जी बड़े सुंदर भाव से वहां से चलते हैं और मन में यही भाव कि आज भगवान के दर्शन से मेरा संपूर्ण अमंगल नष्ट हो जाएगा, मेरे जन्म के सारे दुख दूर हो जाएंगे और
जब वो आ करके मेरा आलिंगन करेंगे, मुझे कहेंगे चाचा चाचा प्रणाम, चाचा ये चाचा बैठिए, या शब्द जब कृष्ण मुझे कहेंगे, कृष्ण मुझे कहेंगे, तो मेरे हृदय के समस्त तपन को नष्ट करके शीतलता प्रदान करेंगे। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं कृष्ण से तो मिलने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वह बुलावा कृष्ण और बलराम के वध के लिए है। वो नन्हे हैं, छोटे से हैं, और कंस बड़ा ही पराक्रमी है। कंस ने बुलावा मारने के लिए भेजा है, लेकिन फिर भी मैं उनके दर्शन का जो मुझे सुख मिलने वाला है, इस सुख के तरंगों में मेरा हृदय बड़ा ही आनंदित हो रहा है। न तस्य कश्चित् दयितः सुहृत्तमो न चाप्रियो द्वेष उपेक्ष एव तथा विभक्तान् भजते यथा तथा सुरद्रुमो यद् वधुवाप्यसितो ततः। कहते हैं न तस्य कश्चित् दयितः, उसका कोई अपना प्यारा नहीं है और ना कोई उनका बैरी है। कबीर साहब कहते हैं ना ही किसी से प्रीति ना ही किसी से बैर। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान का दिव्य चरित्र क्या है? अक्रूर जी उस रहस्य को कहते हैं, न उनका कोई अपना है और न उनका कोई पराया है। कोई उनको मन को सुख देने वाला भी नहीं है और कोई उनके मन को कष्ट देने वाला शत्रु भी नहीं है। कहते हैं उनकी उपेक्षा, वो किसी की उपेक्षा भी नहीं करते। ध्यान देंगे, भगवान के आगे नतमस्तक होने पर भगवान बाली को भी क्षमा देते हैं, भगवान जटायु को भी जीवन दान देने की बात करते हैं, भगवान रावण कुंभकर्ण मेघनाथ की पत्नी जब सुलोचना आई तो भगवान का यही निर्देश था कि जीवा मेरे शत्रु के पुत्र की बहू है। ध्यान देंगे आर्ष सनातन धर्म की परंपरा कैसी है, मेरे शत्रु के पुत्र की बहू है तो वह पुत्र वधू के समान लाई जाए। वो कृपाल रघुवीर भैया, राम होना कतई संभव है, कोई राम नहीं ला सकता इस दुनिया में। ये सत्य है। जिनको राम पर विश्वास नहीं, राम उनके लिए कल्पना ही हो सकती है। भला ऐसा कौन होगा जो शत्रु की बहू को भी कहे यह मेरी बहू के समान, यह पुत्र वधू के समान, उसके प्रति वही भाव रखा जाए। वो कृपाल है रघुवीर। रघुवीर कैसा कृपालु कौन है? भगवान के बारे में यही रहस्य तो अक्रूर जी कहते हैं कि उनकी उपेक्षा किसी के प्रति नहीं, बड़े से बड़े घृणित। एक बार तुलसी बाबा को किसी ने कह दिया या मन में आया कि बड़े बड़े संतों का ही उद्धार होता है। अब बाबा तुलसी ने श्रीरामचरितमानस में कितनी बात लिखी, बाद में जब विनय पत्रिका लिखने बैठे, संतों का ही उद्धार होता है। अपने दोष को विचारा तो कहा तब तो मेरा उद्धार नहीं होगा, तो भगवान से झगड़ा करने बैठे। केशव कारण कौन गुस्सा? केशव मैंने सुना है कि तुम संतों का ही उद्धार करते हो, लेकिन गिद्ध, गज, गणिका, संग, रहु, कछु तुम्हारी सगाई। ये जो गिद्ध था, ये जो अजामिल था, ये जो गणिका थी, वैश्या, इनसे तुम्हारी कोई सगाई थी, रिश्तेदारी थी क्या? क्योंकि ये तो संत नहीं थे, ये बड़े पापी थे। लेकिन गोविंद, मेरे राम, मेरे केशव, आपका नाम लेते ही ये तरह, यदि आपके नाम के सारे गीत कर सकता है, वो वैश्या कर सकती है, वो अजामिल कर सकता है, तो मैं सत्य कहता हूं आपकी कृपा मात्र के लिए यह तुलसीदास राम बोलता है और कोई स्वार्थ इसका नहीं। केशव कारण कौन हो सकता है? किस कारण से मेरा उद्धार नहीं करोगे? वो कारण हो कहावत समूह कहत राम सत उपहास।
यदि हिंदू धर्म को बचाना है तो हर घर में कम से कम 2-5 दोहा नित्य रामायण पढ़िए पढ़िए पढ़िए, तब समझ में आएगा बाबा तुलसी ने 80 साल की उम्र में कैसा अद्भुत ग्रंथ रख दिया। कहावत समूहिक राम साहब उपहास मुझे भी कहलाने में बड़ा अच्छा लगता है, और सब कहलाने धन्य धन्य होते, सब कहते हुए धन्य धन्य होते हैं। लेकिन मेरे राम आप इस हंसी को स्वीकार कर लेते हो। कौन सी हंसी? साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसी, साहिब सीतानाथ सो इतना बड़ा साहिब है जिसकी सत्ता संपूर्ण 14 भुवन 7 लोक में चलती है, और दुनिया कहती है भगवान श्री राम के सेवक तुलसीदास। अरे ये तुलसी क्या करेगा राम की सेवकाई? विद शिव संकाव्य ध्यात्म अत्यंत दूरम, यमुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं जिसकी महिमा का पार ब्रह्मा नहीं प्राप्त कर सकते, जिसकी महिमा का पार शिव नहीं प्राप्त कर सके, संकादिक मुनि नारद आदि देवर्षि राजर्षि कोई ना पा सके। तब परिजन भावे काम ही काम लगता है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी सेवा का मौका मिल जाए। मुकुंद माला में कुलशेखर स्वामी कहते हैं तब भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य 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 स्मर लोकनाथ। ये प्रभु मैं जब अपने 2 शब्द सामर्थ्य को निहारता हूं, मैं आपका सेवक होने की पात्रता नहीं रखता, लेकिन यदि आपके सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक 7वें पायदान का भी सेवक यदि मैं बन सका, आपके सेवक के सेवक इस प्रकार के 7वें पायदान का भी सेवक मैं बन सका, तो सत्य कहता हूं गोविंद मैं विश्वास करूं कि मुझे आपकी कृपा अवश्य मिलेगी, मुझे आपकी कृपा अवश्य मिलेगी, आपकी कृपा अवश्य मिलेगी। इति माम स्मर लोकनाथ। हे प्रभु मैं आपकी सेवा तो नहीं कर सकता, आपके भक्तों की सेवा कर रहा हूँ, मुझे उसी भाव से स्वीकार कर लीजिए, मगर स्वीकार कीजिए यह पापी आपके सम्मुख नहीं जा सकता। अद्भुत संयोग है। अक्रूर जी कहते हैं आज मैं कृष्ण के मृत्यु का संदेश लेके जा रहा हूं। पूतना गई थी कालकूट जहर लेकर के, और अक्रूर चल रहे दरबार से मृत्यु का निमंत्रण है, वो किसी यज्ञ का निमंत्रण है। घेर करके मारने की नीति तय हो चुकी है, मारो पहले स्वागत करो, और जब भीतर प्रवेश कर जाए घेर के मारना उसकी पूरी चाक चौबंद तैयारी हो गई, पूरी रणनीति तैयार हो गई, और बुलाया जा रहा है मात्र 11 साल के शिशु, छोटा सा बच्चा है कृष्ण बलराम, और तैयारी है बड़े बड़े असुर, बड़े बड़े मल्ल, बड़े बड़े हाथ पर रखा गया है साहब। लेकिन अक्रूर जी तो साहब बड़े आनंद के साथ चल रहे हैं। अक्रूर जी जब पहुंचे तो गौशाला में कृष्ण बलराम जहाँ गैया दूह रहे थे, वहाँ गैया के बीच पर हाथ सहलाते हुए गौ माता की सेवा करते हुए गोविंद गोपाल का दर्शन हो रहा है। बोल गोविंद गोपाल भगवान की। और गोविंद गोपाल की सेवा नंद बाबा के पास गए, नंदराज ने स्वागत किया, आइए आइए अक्रूर जी आइए आइए, और स्वागत करके उनसे निवेदन किया, पाद्य अर्घ दिया, भोजन वस्त्र आदि सबसे सम्मान किया, और तब पूछा अक्रूर जी कैसे आनंद आया? नंदराज कंस का बुलावा आया। कंस का बुलावा? क्यों? किसके लिए? क्या है? अरे कल चतुर्दशी है ना, तो कल ही यज्ञ प्रारंभ है, इसलिए बुलावा किया है कि आ जाओ।
कृष्ण बलराम को तो विशेष रूप से निमंत्रण दिया है। बच्चे क्या करेंगे जाकर, वो उन्हीं के लिए तो मुझे भेजा है कि उनको लेके जरूर आना है। गुरुजी, कंस बच्चों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रखता और मेरे छोटे छोटे बच्चों को क्यों बुला रहे हैं? अब ये तो राजा ही जाने, लेकिन कृष्ण के पराक्रम की चर्चा कंस के दरबार में पहुंचती रहती है और इसीलिए उसी पराक्रम से प्रभावित होकर के उन्हें बुलाया। तो धनुष्य है, सब लोग, पूरा गांव, पूरा वृंदावन चल और भी जगह से दूर दूर से लोग। कंस की राजाज्ञा है, मना करें तो कैसे करें। श्याम सुंदर की बार श्याम सुंदर के लिए निमंत्रण आया है और इस निमंत्रण को अस्वीकार कैसे किया जाए। सब लोग वहां से चलने के लिए तैयारी करते हैं। मैया यशोदा कन्हैया को रोकती है, कन्हैया तू कहाँ जा रहा है? मैया ये मथुरा बगल में है, मैं गया और यज्ञ देख के चला आया। नारी लाला, आज तक मैंने तुझे अपने से दूर नहीं जाने दिया, आज तू चला जाएगा तो तेरी मैया कैसे जिएगी? मत जा। उधर गोपियां खड़ी रथ के आगे खड़ी होकर के रोकती हैं। सभी अपने प्रेम में कृष्ण को रोकना चाहते हैं, मगर कृष्ण है सबको जैसे तैसे समझा करके आगे बढ़ना चाहते हैं। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। छोड़ वृंदा कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। श्याम आगे बढ़ते चले जा रहे, संभाल संभाल करके मैया यशोदा को किनारे
द्वार दानों से कहने लगे, मैं कुछ देर में ही आऊंगा। सच कहता हूँ मैं जा रहा हूँ और तुम सबके प्रेम के कारण मैं लौट आऊंगा। आगे गोपियां बेसुध सी पड़ी है, कृष्ण जा रहे हैं, हम किसकी मुरली सुनेंगे, किसके मोर पंख को देखेंगे, किसके वस्त्र को, उस पीली चमक को देख करके हमारी आंखों में चमक है। कन्हैया मत जाओ, तुम जो कहोगे, जैसा यज्ञ कहोगे हम वृंदावन में करेंगे। मथुरा में जो है वो सब हम वृंदावन में तुझे देंगे। न जाओ, न जाओ। जब सवेरे हम दही लेकर बैठेंगे और जब उसको मथेंगे तो जो मक्खन निकलेगा ना वो मीठा नहीं होगा, क्योंकि उस मक्खन में हमारी आंसू गिरेगी और आंसू के कहर वो मक्खन भी नमकीन हो जाएगा। वो मक्खन हमारे आंसू से ज्यादा भरा पूरा होना होगा। कन्हैया जब हम मक्खन खिलाती थी, सच कहते हैं हम तुमसे खेलती थी, हम हमें चोट नहीं देती थी तो चाहते थे। हम सारे मंडल में गोपियां यही चाहती थी कि जब भी मक्खन निकालो तो कन्हैया मांग कर ले जाए, मटकी फोड़ कर ले जाए, कन्हैया ले जाए। तेरे लिए मक्खन बनाती थी। अब हम मक्खन किसके लिए बनाएंगे? ये पूछने वाला है गाँव के दूध नहीं लाना क्या करेंगे? कौन आएगा? कौन हमारे दही खोलेगा? कौन हमारे मक्खन खोलेगा? कौन हमारे छाछ पीएगा? कन्हैया न जाओ, न जाओ कन्हैया, हमारे प्राण चढ़ जाएंगे। कन्हैया हमारे प्राण तो मत जाओ। हमने जितने तुम्हारी शिकायत की मैं यशोदा से क्षमा, लेकिन हमारे प्राणनाथ हमारे प्राणों को छोड़ दो, मत जाओ। जाओ क्रूर जी, बड़े बड़े बूढ़े, तुम्हारा नाम तो क्रूर है, लेकिन तुम वृंदावन में सबसे बड़े क्रूर हो। तुमने जो क्रूरता की वृंदावन में वो कोई असुर न कर पाया, कोई राक्षस न कर पाया। अरे क्रूर
क्यों लगाई लगन प्राण मन भजन श्याम मधुवन चले श्याम मधुवन चले छोड़ कुंज यमुना श्याम मधुवन चले 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 श्याम मधुवन चले। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। श्याम सुंदर सबके मन को मोहित करते हुए वृंदावन से चल चलते हैं और उसी दृश्य को आज भी वृंदावन अपने हृदय में बसाए हुए हैं। श्याम तुम चले गए, तुम्हारी याद को तुम भी न ले जा सके। बाहर छुड़ाए जात हो निर्मल जान की मोही, जो हिया से जाओगे सबल जानूंगी तो ही। रिकनैया बाहर छुड़ा करके हम निर्मल गोपियों का त्याग करके यश कीर्ति की प्राप्ति के पथ पर तुम मथुरा जा और हम गांव के ग्वाल तुम भी बड़े वीर बन के दिखाना। यदि वृंदावन के गोपियों से तुम अपनी याद को मिटा देना ना, उस दिन समझोगे कि तुम बड़े वीर कहलाए। कन्हैया आज जो जा रहे हो वही भाव वृंदावन के रोम रोम में बस जाएगा। वही भाव वही चित्र ये वृंदावन सदैव यद्यपि कन्हैया शताधिक वर्ष तक रहे, लेकिन वृंदावन आज भी बाल गोपाल के हित में चल रहा। वृंदावन 10-11 साल तक के ही उस कन्हैया की मूर्ति की पूजा की। ये ब्रजमंडल आज भी उसी छवि को याद करता है। आगे की छवि दुनिया पूजे, ये ब्रजवासी उसी छवि की पूजा। अक्रूर जी के मथुरा के द्वार भगवान जाने से पहले मार्ग में यमुना जी की नदी में अक्रूर जी स्नान करने चले। अक्रूर जी के मन में बार बार शंका आती है, मैंने धर्म किया ही आधा, इन नन्हे बच्चों को कंस के पास ले जा रहा हूं। इस शंका के कारण अक्रूर जी थोड़े से उलझे हुए से स्नान करने के लिए थकान मिटाने के लिए जाते गोता लगाया और जैसे ही गोता लगा के जल के नीचे आंखें खोलते ही अरे यहाँ क्या है? कृष्ण भीतर कैसे दिखाई दे रहे? उन्हें तो मैं रथ पर छोड़कर आया। डुबकी ऊपर बाहर निकालते हैं तो देखते हैं रथ पर कृष्ण बैठ जाए। राहुल स्नान कर आप रथ पर हो, फिर यहाँ कैसे? अब तो कन्हैया ठेलियां कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने अपने चतुर्भुजी रूप का दर्शन दिखा करके अक्रूर जी को भक्ति प्रदान की कहा था, चिंता मत करो, एक ही कंस नहीं करोड़ों कंस को आने तो तेरा कृष्ण बलराम उन सब से लीला कर देगा। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान जब मथुरा के द्वार पर पहुंचते हैं अक्रूर जी से कहते हैं, ताऊ आप जाओ, मैं अब सबसे मिलते जुलते पूरी नगरी घूमता हुआ वहां मैं स्वयं। और इस प्रकार भगवान पूरी मथुरा में घूमते हुए से दिखाई दे। भगवान श्याम सुंदर
अनेक अनेक लीलाओं को करते हुए चल रहे हैं। और जब घूमते घूमते राजमार्ग से धनुष यज्ञशाला की ओर बढ़ना प्रारंभ करते हैं, सब कुछ देखते हुए और सभी लोग अपनी महल अटारियों पर उपस्थित होकर के भगवान के स्वरूप को देखते हुए बढ़ रही हैं। और भगवान उन सबको अपने रूप से मोहित कर रहे हैं। भगवान राजमार्ग पर देखा कि एक धोबी जो है बढ़िया रेशमी कपड़ा का मोटरी चोटरी लेकर के जा रहा है। भैया बड़ा सुंदर कपड़ा है। बलराम ने बोला हाँ करें, कपड़ा तो बहुत सुंदर है, लेकिन यह धोबी लगता है राज दरबार का धोबी। पूछते हैं ए रजक, ए धोबी सुनो, भैया इधर आना। क्या बात है, क्यों बुलाते हो? अब तो राज दरबार का था ना, वैसी अकड़ के। अरे गुस्साने की बात नहीं भैया, ये कपड़े बड़े सुंदर लग रहे हैं तुम्हें। अब ब्रजवासियों ने तो भगवान की आदत खराब रखी थी। भगवान को ब्रजमंडल में, वृंदावन में जो प्यारा लगे भगवान को मिल जाता था। पूरी वृंदावन की गोपियों के घर में जहाँ जो मन करे वो मिल जाए, कोई मनाही नहीं थी। अब मथुरा नगरी में आए हैं, राज्य में आए हैं, वहाँ जब पहुँचते हैं तो उसी चाल से, भैया ये कपड़े बहुत सुंदर हैं, हमें दोगे? थोड़ा हम पहन के देख लें। पहन के देख लेंगे। गांव के देहाती सब यहाँ चले आए हो, ऐसे पहने जाएगा? अरे यार राज पोशाक है, राज पोशाक, महाराज कंस के कपड़े हैं, तुम्हें नहीं दिया जाएगा? कोई मर्यादा है? मुझे अपनी चिंता नहीं, और तुम जैसे गांव के लोगों के लिए पोशाक नहीं बने। भैया हाथ जोड़ता हूँ, दे दो ना। अरे हाथ जोड़ो, पैर जोड़ो, ऐसे तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने गए। राजा पोशाक पहनेंगे, राजा बनना पड़ता है उसके लिए। ऐसे हम दे दें? हमें कोई ऐसा वैसा धोबी सोचे हो? महाराज कंस के सबसे विश्वास पात्र धोबी हैं, उनका हर पोशाक हम ही धोते हैं। नहीं दोगे तो नहीं दोगे तो तुम राजा कंस के कपड़े धो, हम तुम्हारी धुलाई कर देते हैं। एक कपड़ा कस के दिया, सिर गिर गया पके हुए बेल की जगह, धड़ाक। तुम कपड़े धो राजा पे, तुम्हारे कपड़े को धो कपड़ा गिरा करके वो कपड़े लिया। अब बड़ी अद्भुत लीला भगवान कर रहे हैं। पीला कपड़ा भगवान श्याम सुंदर और नीला वाला कपड़ा बलराम जी पकड़ लिए। अब कपड़ा तो देख लिए तो बहुत बड़ा बड़ा कपड़ा था ना, हो ये तो बच्चे थे, मामा का कपड़ा था। ऐसे भी मामा के संपत्ति पर भगिना का अधिकार होता है, ऐसे ही दे दिया कीजिए अपने भांजे और नाती को। मांगना पड़ जाएगा तो स्थिति गंभीर हो जाती है। भक्त वत्सल भगवान के भांजे और नाती को मांगने का दिन ना आवे, ऐसे ही दे दिया कीजिए। आजकल खाली पोता का ही चिंता लोग करता है, बेटा का। नाती या भगिना को तो कहता है ठगी लगो तो बाबा जो गिरेगा। अब कपड़ा पहन के चल, नीचे का जो धोती था देखा, अरे बाप इतना बड़ा धोती है भैया, इसको नीचे पहनते हैं। हाँ देख तो रहे, नगर में तो लोग ऐसे ही पहन के चल रहे हैं, ये तो राजा जरूर तरीके पहन रहा होगा। अब वो जो कपड़ा था वो नीचे से लेके और यहाँ पर जैसे तैसे इतना फाइट फिटिंग होना चाहिए ना यहाँ पर। तो ऊपर वाला जो बगलबंदी था, मिर्जई इधर कहते हैं बगलबंदी, उसको लिया और ऊपर से पहन लिया तो वो नीचे पैर तक। लेकिन हाथ को कैसे छोटा किया जाए? हाथ बड़ा था, कंधा यहाँ पहुँचा हुआ था और हाथ दो बित्ता लटक रहा है। देखे तो कपड़ा जमीन में सुहर रहा है। भैया कपड़ा बहुत अच्छा है, कपड़ा मर्ची लग जाएगा तो ठीक नहीं ना है। ऐसे भी माँ डांटती रहती है, मैया डांटती है कि देखो कपड़े गंदे करके, कपड़े गंदे रहेंगे तो यहाँ तो सब हंसेंगे। वृंदावन में ठीक है मैया सब कर देती थी, लेकिन बाहर तो माँ की शिक्षा को मानना पड़ेगा।
सही तरीके से रहना पड़ेगा। तो हाँ, कपड़े गंदे न हो तो क्या करना है? अच्छा, दोनों हाथ उठा लेते हैं। अब दोनों हाथ उठा करके ये हाथ ऐसे झूल रहा है और दोनों भैया, वाह कितना सुंदर कपड़ा है रे, बड़ा सुंदर चमकता है। हाँ भैया, माँ तो हमेशा राजा बेटा कहती थी हम दोनों को, आज हम दोनों राजा वाला कपड़ा पहन करके घूम रहे हैं। अब जो लोग देख रहे हैं तो सोच रहे हैं कौवा भगाने वाला नहीं लगाता है, वो मटका धर देता है 4-5 और ऐसे करके झूलता रहता है। अरे तो चिड़िया कौवा को भगाने वाला घूम रहा है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान, भगवान आए भी तो कौवा भगाने के लिए, भगवान आए भी तो थे कौवा सबको भगाने के लिए। एक दर्जी कपड़े सिल रहा था, उसकी नजर पड़ी कि ये दो जोकर किस कंपनी से आए, ये दोनों लीलाधर कहाँ से आ गए। हंसी आई, बच्चे बड़े सुंदर हैं लेकिन लगता है गांव से आए हैं तो इनको शहरी पोशाक पहनने की तहजीब नहीं है। अरे भैया लाला नेक्स्ट सुनियो, क्या बात है भैया, ये दर्जी क्यों बुलाया, क्या मतलब है उसको, तो कपड़े लेगा क्या? तो नहीं, चल चलने की क्या बात है, चलते हैं। क्या बात है भैया, और वहीं से इतनी दूर से चिल्ला के बात होती है क्या? अरे ये शहर है लाला, आजा आजा। शहर में लोग बगल में आकर के बात करते हैं, इतना चिल्ला करके सुन रही चाहो, ऐसा नहीं बात करते, होता है बगल में। सुनो, ये कपड़ा कहाँ से लाए हो, तुमसे मतलब क्यों बताए? नहीं, ये यहाँ तो कपड़ा कहीं से जुगाड़ किए हो तुम, और यहाँ तो तुम्हारा दर्जी जो है मूर्ख है। सही से बताओ भैया, ये तो सब जान रहा है, तो बिना कहते ना अगिया बैताल पोसे हुए, ऐसे ही बता दे रहा है। तो ऐसा है भैया, हम लोगों को ये कपड़ा रास्ते में किसी ने दे दिया, दिखा अच्छा लगा, ले लिया, पहन गए। पहन तो रहे हो लेकिन इसको ऐसे नहीं पहनते, लाइए कपड़ा लेके सही कर, तब आप लगोगे एकदम राजकुमार, पक्का पक्का। अब कपड़े उतरवाए और सबको कटिंग टेलरिंग करके सब सीसा करके फिटिंग, छाती कितना है, गर्दन कितना है, कॉलर कैसा रहेगा, भुजा कैसी रहेगी, पेट कितना है, कमर तक के उसके नीचे 1 इंची ऊपर के 1 इंची नीचे, सारा फिटिंग करके सिलाई हो गया उसकी एकदम। अब दोनों भैया, एक पीताम्बरी और एक नीलांबरी, पीताम्बरी और नीलांबरी दोनों भगवान तैयार हो गए। जब दोनों तैयार हो गए तो जो दर्जी के जीवन का जो लेखा जोखा का कपड़ा जो लटक रहा था, भगवान ने कहा भैया अब दर्जी ने तो हमारे कपड़ों को काट छाट करके सही कर दिया, इसके कर्मों के कपड़ों को भी हम काट छाट करके सही कर दें कि यह फिट हो जाए, मोक्ष का अधिकारी हो जाए। भगवान ने वरदान दिया, रे दर्जी तेरे हृदय में मेरी प्रीति, मेरी भक्ति सदैव बनी रहेगी और मरणोपरांत तू मेरे धाम को प्राप्त करेगा। तथास्तु कह के वरदान दिया। अब तो भगवान सुंदर कपड़ा लत्ता हो गया, एकदम फिटिंग कपड़ा लेकर के चले। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। अब फिटिंग कपड़ा लेकर के जब भगवान आगे चले, अभी मेकअप बाकी था। कपड़ा पहनने के बाद क्या होता है? मेकअप। सब लोग मेकअप करते हैं, भगवान को भी मेकअप करना था। मेकअप कौन करेगा? तो एक मेकअप करने वाली जो है कुब्जा, वो हाथ में बढ़िया सुगंध मलयागिरी चंदन लेकर के चल रही है। उसकी नजर पड़ी, अरे लड़के बड़े सुंदर हैं, कपड़े भी अच्छा पहने हैं, लेकिन न जाने कहाँ से आए हैं, इनको किसी ने सजाया नहीं, श्रृंगार पूरा नहीं। अच्छा, राजा के पास बाद में जाएंगे, पहले इन दोनों से बात। ओ श्याम सुंदर भैया, सिर्फ उस दर्जी को बुलाने की जरूरत पड़ी थी, इसके बाद तो कपड़े का बड़ा प्रभाव है, भेसे भीख मिलता है। भक्तवत्सल भगवान की ये राजशाही कपड़ा देह में क्या डाले,
स्वबकुल आ रहा है, दर्जी भी बुलाया, अब ये महिला भी बुलाती। क्यों, क्या बात है जी, क्यों बुला रहे हो? इधर आ जा, इधर आ जा, कुछ बात करनी है। आगे बताइए क्या है? ऐसो है कि तुम्हारे जो श्रृंगार है वो अधूरा है और मेरे सामने इस तरीके का श्रृंगार नहीं चलेगा, तुम्हें मैं सही कर देती हूँ। कैसे सही करोगी? तो सुनो, ऐसे परेशान नहीं हो। मैं महाराज कंस की सबसे प्यारी शैरंध्री मतलब ब्यूटी पार्लर स्पेशलिस्ट, मैं ही उनको सजाता हूँ और ये चंदन स्पेशल है। यदि तुम कहो तो मैं इसे लगा करके तुम्हें सजाऊं कि ऐसे लगोगे कि सब देखते रह जाएंगे। अब तो भगवान सजने वाले को सुनने सजाओ 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 सजाओ, पूरा सज जाएगा थोप थाप करके। वो पूरा इतना कभी कभी देखा होगा आपने रास वालों को ऐसे करके सजाते हैं, कोई हिस्सा नहीं छोड़ा, किसी में लता, किसी में पत्ता, किसी में मोर, किसी में कुछ, सब बना बुना करके खूब सुंदर मेकअप कर दिया, पूरा वृंदावन उनके चेहरे पर। अब भगवान श्याम सुंदर की प्रशंसा बलराम कर रहे हैं। वाह भैया, बड़े सुंदर लग रहे हो। बलराम कह रहे, वाह भैया, तुम भी जबरदस्त ले रहे लग रहे हो। ऐसा श्रृंगार तो मैया ही बड़ी प्यार से करती थी। और जब सजा दिया, मैं कुब्जा से बोला कि सुनो, फ्री में किसी से कुछ नहीं लेते हैं, हम गांव के लोग मेहनत करके जीवन यापन करते हैं, तुमने हमें सजाया है, तुमने किधर आओ, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। उस कुब्जा ने बोला, क्या करना चाहते हो? इधर आओ तो सही। कुब्जा के पैरों पर पैर रखा, कुब्जा के ठुड्डी में अपना हाथ रखा। अरे कुब्जा, तू टेढ़ी है, तू देखने में कुरूप है, मुझे सुंदर बनाया है, लो ले, अब मैं तुझे सुंदर बनाता हूँ। और भगवान ने एक झटका मारा, जहाँ जहाँ से कुब्जा टेढ़ी थी सभी जगह से सुंदर हो गई, नव यौवन शील संपन्न हो गई। अब तो कुब्जा कहती है, प्रभु मुझे स्वीकार कीजिए, अभी तक मुझे सुंदर रूप से किसी ने नहीं देखा, मैं सुंदर करने वाली थी मगर सुंदर नहीं थी, जब आपने मुझे सजाया है तो मुझे आप ही स्वीकार कीजिए। कुब्जा ने कहा, अभी तो मैं धनुष यज्ञ देखने जा रहा हूँ। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार। बोल बांके बिहारी लाल की तालियां, तालियों के साथ। बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार। नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। बांके बिहारी लाल,
करो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी यारे, नजर तो है लग जाएगी। मुकुट तेरे शीश पे सोए, यारी बंसी मन मोहे, यारी बंसी मन मोहे, बंसी हाँ बंसी, तेरी बंसी मधुर रसा, तेरी बंसी मधुर रसा, पावन
सच चुके। अब भगवान दोनों भैया भीतर धनुष यज्ञशाला की ओर जब प्रवेश करते हैं, चाणूर, मुष्टिक, इन पहलवानों का वध, कुवलिया पीड़ हाथी का वध, इन सब को करते हुए शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके शिव धनुष का भंजन करते हैं। आगे बढ़ करके दौड़ करके कंस के दरबार में कंस के छाती पर कूद करके कंस का वध करते। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कंस का वध करके राजा अग्रसेन, वसुदेव देवकी, ये जितने भी ऐसे लोग थे निरपराध लोग, इन सभी को कारावास से मुक्ति दी जाती है। राजा अग्रसेन को मथुरा की राजगद्दी पर विराजित करके तत्पश्चात भगवान अपने उद्देश्य की पूर्ति करके विश्राम। इधर
जरासंध को पता चला कि उसके संबंधी कंस का वध किया गया है, तो जरासंध ने भगवान पर 17 बार युद्ध किया और भगवान ने उसे 17 बार हराया। 18वीं बार जरासंध मगध देश का राजा, ये जो मोकामा, नवादा, राजगीर आदि इलाका है, ये क्षेत्र मगध प्रदेश गया और उस प्रदेश का राजा जरासंध ने ब्राह्मणों को बिठा करके यह संकल्प कराया कि मैं अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर लूंगा, लेकिन यदि मैं हार गया तो इस बार आऊंगा तो इस बार तुम सबका वध कर जाऊंगा। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान, तुम सबका वध कर जाऊंगा। ऐसे करके भगवान श्याम सुंदर के प्रति युद्ध करने के लिए चलता है। इधर भगवान ने जब देखा कि यदि इस बार हार जाएगा तो ये ब्राह्मणों का वध कर देगा। अब सवाल यह है, प्रश्न यह है कि तो भगवान जरासंध का वध क्यों नहीं करते? भगवान महाभारत की प्रतीक्षा में है और भगवान जानते हैं कि यदि मैंने आज जरासंध जैसे नेता का वध कर दिया, राजा का वध कर दिया, तो असुरों के इस नेता का वध होने के पश्चात, राजा के वध होने के पश्चात कोई भी असुर मेरे सम्मुख युद्ध करने को प्रस्तुत नहीं होगा और वे सभी बच जाएंगे। इसीलिए भगवान सोचते हैं कि इससे यदि अभी मैं थोड़ा बैकफुट पे गेम खोल के लूं, पॉलिटिक्स में कभी कभी बैकफुट पर भी आना चाहिए। राजनीति में, युद्ध में बैकफुट कब लिया जाए उसका भी एक निश्चित जगह है। और हम सभी जब क्रिकेट देखते हैं तो बैकफुट पे जो शॉट लगता है, सीधा पेविलियन पार छक्का, देख करके बड़ा अच्छा लगता है। जिसके एक्सपर्ट हुआ करते थे हमारे सचिन तेंदुलकर, बैकफुट के शॉट। पॉलिटिक्स में भी बैकफुट का शॉट बहुत महत्व रखता है, युद्ध में भी बैकफुट का शॉट बहुत महत्व रखता है। घोड़ी का भी वध चौहान साहब ने बैकफुट पर आकर के ही किया था। महाराणा प्रताप ने भी बैकफुट की लड़ाई लड़ी थी कि जब राणा प्रताप चल दिए तो वन प्रदेश में आए। और आपको बताऊं एक गुप्त इतिहास कि महाराणा प्रताप पहुंच गए कहाँ, तो बाबा तुलसी के पास, चित्रकूट के घाट पर बाबा तुलसी चंदन घस रहे थे और राम ने तो तिलक लगाया ही लगाया, राणा ने भी तिलक लगवाया। अब बाबा तुलसी ने तिलक लगा दिया महाराणा प्रताप को। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। जैसे ही तिलक लगवाया, बाबा तुलसी ने कहा आनंद रहो, अच्छा वस्त्र हो, कल्याण है, तो आशीर्वाद होता है। राणा प्रताप आंखों को नम किए हुए उनके माथे में सर्प रखते हुए कहते हैं बाबा झूठा आशीर्वाद मत दो। झूठा आशीर्वाद मतलब ये जिसकी माँ को कष्ट हो, पीड़ा हो, जिसकी माँ बंधन में पड़ी हो, पुत्र कभी भी सुख आनंद कल्याण की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो बात तो ठीक है, क्या हुआ तुम्हारी माँ को? मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ, लेकिन रामायण जी में लिखा है जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी अपि में स्वर्णमयीं लंकाम, अपि स्वर्णमयीं लंकाम नमे रोचते लक्ष्मणा। ध्यान देंगे हमारी युवा पीढ़ी जो सोने यश प्रतिष्ठा के चक्कर में अपनी जन्मभूमि से बाहर जाते हैं। अपि स्वर्णमयीं लंकाम नमे रोचते लक्ष्मणा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि सोने की लंका मुझे अच्छी नहीं लगती, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ मेरी माँ के चरण हैं, मेरी जन्मभूमि की धूली। तो जननी और जन्मभूमि को एक जगह रखा है और आज भारतवर्ष आक्रांताओं के द्वारा पीड़ित है। और मैं
इस पीड़ा को देख करके बहुत दुखी हूँ। बाबा तुलसी ने बड़े भाव से कहा, तुम कौन हो यह तो पता नहीं, लेकिन मैं जैसी राजनीतिक सूझबूझ रखता हूँ, मैं यही कहूँगा कि तुम राणा का साथ दो। तुम राणा का साथ दो तो वो स्वयं भारत में व्यवस्था सुधरेंगे। वो दूसरा तो कोई था नहीं, वो राणा प्रताप स्वयं थे, भागे थे। पहले फोटो थोड़ी अखबार में छपता था, अखबार में फोटो छपता था, पता रहता कौन राणा। ऐसे भी राजा गुप्त रूप से चला करते थे। और बाबा फिर झूठ बोलते हो। मैंने सुना था आपका नाम, आप भगवान से प्यारे भक्त हो, लेकिन आप तो झूठे नंबर है, तो क्या हो गया? अरे बाबा, जिस राणा का नाम लेते हैं, देखो वह राणा आज रणछोड़ बना हुआ जंगल में घूम रहा है। मैदान को छोड़ करके भागा हुआ राणा आज वो सामने तुम्हारे खड़ा है। और मुझ पे विश्वास पूरे भारत की, एक भागे हुए बाबा तुलसी के बैठ कर रामायण है, कृष्ण की कथा सुनी जी बाबा। राम कृष्ण के आदर्श पर ही तो मातृभूमि के लिए प्राण भी न्यौछावर करने को तैयार है। भगवान ने भी रणछोड़ की लीला की थी, बाद में क्या क्या छोड़ दिया क्या जरा समझ। तुम भी रणछोड़ की लीला किए, तुम जिसे कलंक मानते हो, श्याम सुंदर भगवान कृष्ण तो उसे अपनी विभूषण मान के भी जीवन व्यतीत कर बैठे। और जो तुम कहते हो तुम्हारे साथ कोई नहीं, रामायण पढ़ा है, राम लक्ष्मण के साथ कोई नहीं था, लेकिन जब रावण ने दुस्साहस किया तो पलट कर अयोध्या नहीं गए, सीधे लंका की ओर चल। तुम क्या सोचते हो स्वार्थ के संबंधी तुम्हारा साथ देंगे? नहीं राणा, जिस तरीके से राम लक्ष्मण ने वन में वानरी सेना का निर्माण किया, उसी आदर्श को लेकर के तुम भी वनवासियों के बीच जाओ और वानरी सेना का निर्माण करो। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। इसके बाद महाराणा प्रताप को जो समझना था समझ गए। चित्रकूट से पुनः उसी बिहार जंगलों में प्रवेश किया, और जंगलों में प्रवेश करके क्या किया, तब वो इतिहास लिखा जाता है जो आज हम सभी पढ़ते हैं कि हमारे राजकुल के गौरव महाराणा प्रताप जंगल में घास की भी रोटियां बना करके उन्होंने भोजन किया। घास की रोटियों को खाने का इतिहास लिख दिया। और ये बांदी सेना कौन थी? वन में जो हमारे आदिवासी थे, उन आदिवासियों के पास गए, कोल भीम के पास गए और उन सब को वन के भीतर युद्ध शैली की ट्रेनिंग दी। और वो जो युद्ध शैली की ट्रेनिंग थी, उसी युद्ध शैली को भारत के मुगल काल में सबसे खौफनाक लड़ाई यदि किसी राजा के द्वारा कराया गया तो महाराणा प्रताप की ओर से कराया गया, जिसका नाम था गोरिल्ला युद्ध। गोरिल्ला युद्ध शैली का निर्माण महाराणा प्रताप ने किया। और पेड़ पर चढ़ चढ़ के कैसे युद्ध होता है इसकी प्रशिक्षण दी कि बंदर के तरीके से, जैसे राम जी ने मानवी सेना बनाई थी, मनुष्य को ही पूरे तरीके का प्रशिक्षण देकर के युद्ध किया और हल्दी घाटी की लड़ाई में विजय श्री की प्राप्ति की। ऐसे वीर सपूतों का यह भूमि है भारत। हमारे भगवान ने भी जब देखा कि ब्राह्मण वध को प्राप्त हो जाएंगे, यह दोष या कलंक मुझे लगेगा, भगवान ने रणछोड़ की लीला की थी। बैकफुट पे जाने से मत घबराइए। जो समाज में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सेवा धर्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, बैकफुट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिक्स में झुकना आना चाहिए, समाज सेवा में झुकना आना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी भी झुक करके क्षमा मांगने में देर नहीं करते।
क्षमा मांगते हैं। लेकिन अगला जो दहला होता है, हमारे मोदी योगी की राजनीति के सभी लोग देखते हैं कि अगला पत्ता उनका जो होता है वो सीधा अटैक होता है, फिर सामने वाले को बैकफुट का भी मौका नहीं दिया गया। यह देश पुनः स्वाभिमानी हिंदुओं के पथ पर चल रहा है। आइए हम सब इसका लाभ उठावें और अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक गिलहरी के समान छोटी छोटी आहुतियों को देने से पैर पीछे न जाए। ये देश आज अगड़ाई ले रहा है। वर्तमान राजनीति ये पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन की लड़ाई से परेशान है और सारी दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत की इस ताकत को पहचानिए, भारतीयता की इस ताकत को पहचानिए कि आज भारत जमा पूंजी 7-8 साल ही मात्र शास्त्र के कुछ बातों को लेकर के चला और पूरी दुनिया आज विषम परिस्थिति में जब कोरोना आता है तो भारत से दवाइयां मांगता है, जब कोरोना आता है तो भारत से टीका मांगता है, जब लड़ाई होती है तो भारत से पूछता है कि इस जगह शांति कैसे होगी। भारत और भारतीयता की ताकत है, इसको पहचानें, स्वीकार करें और भारत और भारतीयता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सदैव प्रयासरत रखें। और इस भारतीयता की रक्षा के लिए इस व्यासपीठ का मंचन है, आपके मन लगाने के लिए व्यासपीठ नहीं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की आपको झकझोर के इस सत्य को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने का मंच है कि भारत और भारतीयता से बड़ा कोई दुनिया में सिद्धांत नहीं, जिसकी वकालत, जिसकी चर्चा व्यासपीठ करती है। राम और कृष्ण जैसा आदर्श पूरी दुनिया में देखने को बंधुओं नहीं मिलेगा, जो अपने भक्तों के लिए हार भी स्वीकार कर जाए। ऐसे मेरे प्रभु श्री राम, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण भगवान श्याम सुंदर छोड़ के चल देते हैं द्वारिका नगरी के पास सारी ब्रजवासियों को लेकर के भाग लिए। जब वहां पहुंचे समुद्र की ओर गए, समुद्र से याचना किया कि कृपा करके हमें रहने की जगह दिया जाए। अब समुद्र कौन था? प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के समुद्र कौन था? समुद्र से मांगने क्यों गए? जब घर वाले गड़बड़ा जाते हैं तो लड़का का एक दूसरा घर होता है ससुराल। क्या घर होता है? होता है कि नहीं होता है? बुरे समय में ससुराल का याद आता है। ऐसे तो लड़का अगर आते रहता है ससुराल के लोगों को कुछ अक्ल नहीं है, वो कुछ अक्ल नहीं है। लेकिन जब लड़का यज्ञ करता है, हमारे सोनी बाबू जैसे यज्ञ में आचार्य बन के बैठे हैं तो सोचते होंगे मने मन, साला आ जाता तो थोड़ा सा हमको सहूलियत मिलता, लेकिन उसको अकल उकल है नहीं। यज्ञ के बाद अपनी श्रीमती जी को कहेंगे तुम्हारा घर का लोग दोनों काम का नहीं है, इतना बड़ा यज्ञ में आचार्य बन गए, आ जाता है कुछ देख रेख कर देता है तो कुछ नहीं, बैठे रहे। आया कि नहीं? उन्होंने ऐसा ससुराल आया, मुस्कान कह रही आया, इसी को मुस्कान कहते हैं। ताकत है एक दूसरे घर का भी लोग पहुंच गया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की भगवान ने देखा कि ब्रज में नहीं रहने दे रहा है तो पहुंच गया समुद्र। समुद्र कौन है? लक्ष्मी के पिता हैं, ससुराले में है वो। कहे अरे ससुर जी थोड़ा रहने का जगह दीजिए, अभी जो लीला है उसमें गोता लगा करके समुद्र में न रह पाएंगे, थोड़ा मिट्टी दीजिए। तो 100 योजन का एक द्वीप समुद्र में प्रदान किया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान जो है अपने द्वारिका नगरी को वहां बसाते हैं और वहीं पर बैठ करके भगवान राज्य करने लगते हैं। इधर सभी जगह धीरे धीरे चर्चा चलने लगी कि भगवान श्याम सुंदर जो है ब्रजमंडल से भाग करके द्वारिका चले गए और द्वारिका में अपनी व्यवस्था बना करके अपने ब्रजवासियों के साथ आनंद के साथ रहने लगे, अपने नेमी प्रेमियों के साथ। ये चर्चा दूर दूर जाने लगी तो विदर्भ देश में राजा भीष्मक की कन्या बेटी का नाम है रुक्मिणी, और वह रुक्मिणी ने भगवान के रहस्यों को, चरित्रों को सुन करके मन ही मन अपना सर्वस्व भगवान सुंदर के चरणों में समर्पित कर दिया। रुक्मिणी के प्रति, रुक्मिणी के मन में भगवान श्याम सुंदर के प्रति अथाह स्नेह, लेकिन स्थिति ऐसी हुई कि भगवान
कि लीला ऐसी रही, रुक्मिणी के स्वयंवर में सबको निमंत्रण दिया गया। शिशुपाल के कहने पर रुक्मिणी ने द्वारिका में निमंत्रण नहीं भेजा, क्योंकि विवाह है राजकुमारी का, न्योता मिलना चाहिए राजा राजकुमार को। ये तो जबरदस्ती गांव बनाया है और सभी बाल बालों का राजा बन गया है अपने मने से। किसी ने इसको राजा थोड़े माना है। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की ये राजा कैसे बन गया? किसने इसको पगड़ी पहनाया? अपने से पगड़ी पहन लिया है, अपने से राज दरबार सजा लिया, जो मन कर रहा है वो कर रहा है, आदि आदि बातों को चर्चा करके हटा रहा है। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। अब जब इस प्रकार से ऐसी लीला हुई, निमंत्रण नहीं दिया गया। अब रुक्मिणी के मन में था कि विवाह उन्हीं से करें। भगवती रुक्मिणी ने एक पत्र लिख करके एक ब्राह्मण देवता को दूत बना करके भेजा। वो ब्राह्मण देवता चिट्ठी लेकर के वहां पहुंचते हैं। भगवान श्याम सुंदर उस चिट्ठी को लेकर के पढ़ते हैं। हे प्रभु, जय द्वारिकानाथ, प्रभु आपके चरणों में कोटि कोटि नमन अभिनंदन। यद्यपि मुझे दासी की धृष्टता है, लेकिन मेरा निवेदन स्वीकार करें। जब भी कभी आपके लीला को सुनती हूँ, आपकी चर्चा को सुनती हूँ, तो मेरे हृदय की तपन शांत होती है। हे प्रभु, आपके रूप, आपके गुण, आपकी लीला की चर्चा सुनने वाले के हृदय में प्रेम और आनंद की बरसात करता है। मेरे मन में यही संकल्प है कि स्वयंवर में आप आएं और मेरा अपहरण करके ले जाएं। यदि आप इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं तो सत्य जानिए, इस अस्वीकृति के कारण मैं इस संसारिक लीला को अस्वीकार कर दूंगी और इस संसार का त्याग कर दूंगी। हे गोविंद, यदि आप ये कहोगे कि यह तुम्हारी चेष्टा अनुचित है तो नहीं। जिन चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर लगा करके ब्रह्मा सुशोभित होते हैं, शिव गौरवान्वित होते हैं, और जिन चरणों की धूलि के लिए सारे देवी देवता इंद्र आदि सदैव ही लालायित होते हैं, उन चरणों की धूलि की उपासना यदि मैं भी करना चाहती हूँ तो इसमें अपराध कैसे है? इसलिए हे स्वामी, मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करें। बलदाव उधर से आ रहे हैं, देखिए बड़ा लंबा चिट्ठा पड़ रहा है। ओ कन्हैया, क्या है? भैया चिट्ठी आई। कहाँ से? विदर्भ देश से। अच्छा, विदर्भ से चिट्ठी आई है। किसने भेजा? भीष्म या उसके बेटे रुक्मिणी? मुझे तो नहीं लगता। क्यों? मैं जानता ना वो शिशुपाल है ना। मुझे दूतों से पता चला है कि शिशुपाल ने पूरी चेष्टा की है कि स्वयंवर में तेरा मेरा निमंत्रण करना। तेरी चिट्ठी किसने भेजी? भैया तुम टेंशन छोड़ो, तुम तो जाओ नगर घूमो, मैं चिट्ठी देख रहा हूँ। अरे कन्हैया, बता तो सही, चिट्ठी किसने भेजी? जिसका स्वयंवर है उसने चिट्ठी भेजा है, मतलब रुक्मिणी ने भेजा है। मतलब क्या कह रहे हैं? रुक्मिणी का कहना है कि मैं आऊं और उसे ले आऊं, मैं जाकर के उसे ले आऊं। देखनी है, ये उचित नहीं है। स्वयंवर में राजा का निमंत्रण आता है तब कोई जाता है, ऐसे कोई नहीं जाता। भैया स्वयंवर किसका है? भीष्म का या रुक्मिणी का? स्वयंवर किसका? रुक्मिणी का। तो चिट्ठी किसकी? रुक्मिणी की। अरे भैया, जिसको माला पहनाना है वो बुला रही है, तुम बात करो राजनीति की। कोई यहाँ राज्य की सीमा की बात नहीं हो रही कि किसी राजा से ही बात की जाए। जिसका स्वयंवर है उसने निमंत्रण दिया है और वो सुनिश्चित है कि वो वरमाला मेरे ही गले में डालेगी।
सच सच बताओ, इन दुश्मनों से डर करके हम द्वारिका में रह जाएं और कहीं उसको कुछ हो गया तो जीवन भर यही क्षोभ रहेगा कि हम डर करके मर बैठे रह गए और हमारी याद में रुक्मिणी मर गई। ये जीवन भर कष्ट देगा। मैं तो नहीं रुक सकता। जिसका स्वयंवर है उसका निमंत्रण मिल चुका, बस न भीष्मक से मतलब न रुक्मी से मतलब, स्वयंवर रुक्मिणी का और वो मुझे दे दी। प्रेम से भगवत्सल भगवान बलराम ने कहा तू जाएगा ही? बिल्कुल जा रहा हूं मैं और देर नहीं कर रहा, मैं बस रथ निकलवा रहा हूँ। रथ तैयार करो, हमें विदर्भ जाना है। कन्हैया ठीक ठीक, मैं पीछे से मैं भी नारायणी सेना को तैयार कर देता हूँ, तुझे अकेला हम नहीं जाने दे सकते। वहाँ सारे हैं, सबकी सेना है, अकेले नहीं जाने देंगे। अब हमारी सेना भी तुम्हारी चली। बलदाव भी बाहर गए, सेनापति को बुलाया, तैयारी किया जाए, बड़ी सारी टुकड़ियाँ चलेंगी कृष्ण के साथ और स्वयं। तो क्या निमंत्रण आ गया? तुझे इससे क्या मतलब? तैयारी करो, निमंत्रण आ गया है, विवाह का निमंत्रण आ चुका है। अब तो सारी नारायणी सेना तैयार, बलराम टीम लीडर बन करके सबको लेकर के सेनापति बन के सबको आगे ले चल रहे हैं। और उनसे पहले भगवान श्याम सुंदर भीष्म को जब पता चला कि कृष्ण बलराम आए हैं तो उनके मन को बड़ा अच्छा लगा। मेरा बेटा ऐसा कुपात्र था कि इसने द्वारिका नाथ को निमंत्रण नहीं दिया और बिना निमंत्रण के भगवान आ गए, इससे बड़ा सौभाग्य तो बड़ा प्रसन्न। वो बूढ़ा राजा बड़े प्रसन्न मन ही मन प्रेम से भक्तवत्सल भगवान बड़े प्रसन्न, और उस प्रसन्नता के कारण खूब उत्साह में उनको रहने का जगह दे दिया गया। अब तो शिशुपाल चुटकी ले रहा है। अरे भाई, कुछ लोग ऐसे भी भोजन के प्रेमी होते हैं ना, जो कोई निमंत्रण नहीं मिले और अच्छे पकवान मिले तो चले आते हैं। बड़ा कमेंट के साथ जा रहा है भगवान कृष्ण बलराम ने, अच्छा शिशुपाल तेरा तो देखूंगा, रुक जा, स्वकार्य साधित सधीमा। राजनीति का एक प्रबल सूत्र है, समाज में जब कार्य करें तो नीलकंठ बने। अपने कार्य की पूर्ति तक कई विष का पान करना होता है। यदि आप विष का पान नहीं कर सकते तो आप धर्म की स्थापना नहीं कर सकते, आप समाज में सेवा नहीं कर सकते। जितना विष पियोगे उतने बड़े नीलकंठ बनोगे। विष पियोगे, कोयले को हृदय में तपाओ, हीरा बनेगा। भगवान सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, डाल रहे हैं। इधर वो ब्राह्मण देवता पहुंच गए रुक्मिणी के पास, और भगवती रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ बड़ी प्रसन्नता के साथ कहती हैं कि तैयारी शुरू करो, मुझे सजाओ और मेरा श्रृंगार करो, पूरी नगरी सजा दो। बड़ी प्रसन्न है, जो अभी तक अनमनी थी सो रुक्मिणी अब जो है सजना चाहती हैं। आइए उस श्रृंगार के भाव का हम सभी गायन करें। चौथ पूजा हरे
द्वारकाधीश भगवान की रंग
भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। भगवान श्याम सुंदर की स्मृति में उनके चिंतन में रुक्मिणी भगवती तैयार होती हैं और तैयार होकर के गिरजा पूजन करने के लिए जाती हैं, भगवती का पूजन करती हैं। सखियों के साथ जाकर के मंदिर में पूजन उपचार किया है। पूजन उपचार को करने के बाद जब भगवती का आशीर्वाद, भगवती का पूजन कर दें, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ओम मंगलम यतिराजाय श्रीभाष्यामृतदायिने सर्वभूतपरिपूर्णाय महापूर्णाय मंगलम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। जनन पर भीड़ पड़ी है माता भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव तल पर टूट पड़ो माँ, दानव पर टूट पड़ो माँ, सिंह सवारी सासे सिंहों की तू बलशाली, दस भुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही तो संहारती है मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती है मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। बड़ा ही निर्मल नाता, बेटे का है जग में बड़ा ही निर्मल माता, माता बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूर सुने है वरना, पूत कपूर सुने है वरना, सुनी माता सबके अमृत बरसाने वाली, सबको हरसाने वाली, नैया भंवरे से उतारती है मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती।
ना चांदी ना सोना माता ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना माता ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे मांगे मन में, हम मांगे मांगे मन में छोटा सा कोना सब पे करुणा बरसाने वाली, विपदा मिटाने वाली, शक्तियों के सर को संभालती है मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है अम्बे काली, है दुर्गे खबर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तू है अम्बे काली, दुर्गे खबर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। संसार सारा सदा संगम हृदय भवानी त्वमेव माता कपिला त्वमेव त्वमेव बन्धो सदा त्वमेव त्वमेव वेद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं प्रेम से भक्त वत्सल भगवान के और साचे दरबार की हे दरबारा वाली तेरी सदा जय जय। भगवती रुक्मिणी ने इस प्रकार से भगवती रुक्मिणी ने जब बैठ जाइए न्योता देने छियोने बैठो। अभी 1 घंटा कथा चल रही है और चार प्रसादी के चक्कर। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान की कृपा से भगवती रुक्मिणी अच्छा बैठने में पैर से लोग बैठता है, हाथ से बैठता है, ये मुंह से कैसे बैठता है लोगों? ये तो बड़ा गजब है। बैठता है तो मुंह चलने लगता है। शांति से बैठिए भैया। बोल साचे दरबार की। मैया का पूजन किया और पूजन करने के बाद माँ से जब एक हंसी माल मूर्ति मुस्कानी एक पुष्प गिरा मंगल कामना का, तो भगवती रुक्मिणी के मन में बड़ा ही उल्लास हुआ। उस पुष्प को हृदय से लगाकर मंदिर से उतरती हैं, लेकिन सभी ओर बड़ी ही विशाल शांति, सभी जगह शांति ही शांति। परिणाम स्वरूप रुक्मिणी के मन में बड़ी ही क्षोभ है, दुख है, एक चिंता, एक शंका। यदि भगवान होते तो इतनी शांति कैसे? कहाँ है भगवान? द्वारिकानाथ कहाँ है? इस बात की चिंता से रुक्मिणी बड़ी दुखी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आ तो गए, लेकिन अब सोच रहे हूँ कि स्वयंवर में ही मैं उनको माला पहनाऊं, तो स्वयंवर में तो मेरे भैया उनको खड़े नहीं होने देंगे। क्या उन्होंने मेरा आधा प्रस्ताव स्वीकार किया, आधा स्वीकार कर दिया, या मेरी कोई परीक्षा ले रहे? आदि कई प्रकार की चिंताओं से चिंतित है। धीरे 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 मंदिर की सीढ़ियों से होकर के भगवती नीचे उतरती हैं कि तभी उस शांति को चीरता हुआ एक रथ उनके सामने आकर के रुक जाता है और उस रथ से एक हाथ रुक्मिणी की ओर बढ़ता है। देवी रुक्मिणी हाँ आई, रथ पर बैठी। ऐसे कैसे किसी के रथ पर बैठ गए? तो ऊपर देखा तो रथ पर आसीन जो रथी हैं उनके चेहरे पर मुस्कान,
पीताम्बर वेशधारी, आंखों में प्रेम और करुणा, लंबे घुंघराले बाल, लंबी भुजा, आजान बाहु, जिसकी भुजा घुटने तक हो वो विष्णु का अंश माना जाता है। आजान बाहु, मोरपंख, इन अनेकानेक लक्षणों को देखने के बाद भगवती रुक्मिणी ने पूछा, क्या आप द्वारिका नाथ हैं? अरे रुक्मिणी, मैं ही द्वारिका नाथ। आई रथ पर बैठे। अब रथ पर बैठे भगवती रुक्मिणी से कह रहे हैं, भगवान आपने जो कहा था कि मैं आऊं और आपको ले जाऊं, यहाँ तक मैंने आपका कहा हुआ कर लिया, अब आगे थोड़ा मैं अपना कहा कर लूं। तो जी तो शंख लिया और 5 जन्य शंख को लंबी फूंक 5 जन्य, यह 5 जन्य की जो शंख ध्वनि थी जैसे शिशुपाल के कान में पड़ी, शिशुपाल चौसर खेल रहा था। रुक्मी शिशुपाल चौसर की गोटियां फेंकी जा रही, कान में जैसे शंख पड़ा, शिशुपाल चौसर से फेंके। रुक्मी सुन रहे हो क्या? इस शंख की ध्वनि को पहचानते हो? क्या कहना चाहते हो शिशुपाल? मित्र क्यों परेशान है? आओ चौसर खेलते हैं। नहीं, ये चौसर खेलने का समय नहीं। रुक्मी सावधान हो जाओ, ये शंख कृष्ण का 5 जन्य है और यह शंख ललकार है। हमने जो उसे नहीं बुलाया और वो बिना बुलाए यहाँ आया है, कुछ तो कारण जरूर है। उसने शंख क्यों बजाया? खोजो, रुक्मिणी कहाँ है? रुक्मिणी तो अभी गिरजा पूजन, जो भगवती गौरी का पूजन को गई हुई है। अच्छा, गौरी पूजन को गई है, मुझे शंका है। रुक्मी, वो कन्हैया 1 नंबर का चोर है, वो चोरी के सारी रस्मों को जानता है। कहीं ऐसा तो नहीं रुक्मिणी का अपहरण करके वह जा रहा? रुक्मी चौसर बंद करो और चलो उस मंदिर की ओर। अब तो रुक्मी ने सभी सेना को चलो 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 मंदिर की ओर, सभी सेना तैयार हो। सारी सेना तैयार हो गई और इधर जैसे ही भगवान का शंख बजा, शिशुपाल ने सुना तो उधर बलराम जी ने भी सुना, नारायणी सेना को कहा, चलो उठ जाओ, सभी तैयार हो जाओ, लाला का संदेश आ गया है, युद्ध की तैयारी करो। सारी नारायणी सेना लेकर के बलराम इधर से चल पड़े थे। रुक्मी शिशुपाल पूरी नारायणी सेना लेकर के चल रहे हैं। पूरी सेना में युद्ध होता है। रुक्मी शिशुपाल आगे बढ़ते हैं। जब रुक्मी आगे बढ़ता है तो भगवान उसका वध करने के लिए जब प्रस्तुत होते हैं, भगवती रुक्मिणी ने कहा, प्रभु ये मेरा भाई है, इसके अपराध को माफ कर दीजिए। तो भगवान ने कहा, ठीक है, इस बार तो माफ कर देता हूँ, अगली बार जब हमारे सामने शत्रुवत व्यवहार करेगा तब माफ नहीं करूंगा। और यह कह करके छोड़ दिया। शिशुपाल को पकड़ा। शिशुपाल को जब पकड़ा तो शिशुपाल को कहा, तुम हमारे संबंधी हो, इसलिए तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन शताधिक जब अपराध कर जाओगे तो मैं तेरा वध अवश्य में कर जाऊंगा। शिशुपाल, तू मेरे से बैर रखता है और मैं संबंधी जानकर के तुझे बार बार क्षमा करता हूँ। इतना कहकर के शिशुपाल को छोड़ दिया और भगवान वहां से रुक्मिणी भगवती को लेकर के द्वारिका पहुंच जाते हैं। द्वारिका में मंगलाचार होता है, विवाह आदि के रस्म होते हैं और बड़े सुंदर भाव से यह सजाया जाता है दरबार। प्रेम से भगवत्सल भगवान। आइए हम सभी भगवान के रसिक मधुरों का भजन का आनंद लेते हुए कथा को विश्राम की ओर ले चले। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, ओ मीठे मीठे बैनन के तू, सामने सलोनी सूरत के तू,
बाके बिहारी हो कजरा रे मोटे मोटे रे नैन हाय नजर ना लग जाए हाय हाय नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए हाय 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 बाके बिहारी कजरा रे मोटे 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 हाय नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए हाय हाय नजर ना लग जाए दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते हुए दोनों हाथ उठाकर मस्ती में
हाय 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 झीर टेढ़ी हाय 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 झीर टेढ़ी हाय 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 मैं तो हारी जाके मोटे मोटे नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए हाय हाय नजर ना लग जाए हाय हाय बातें बिहारी कतना मोटे मोटे नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए हाय हाय नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए। श्री भगवत्सल भगवान की जय हो। श्री राधे। जो लोग भगवान के विवाह महोत्सव में कुछ भगवान को अर्पण करना चाहते हैं वो आकर अर्पण कर सकते हैं। सभी लोग अपने अपने स्थान से खड़े हो जाएं। जिनको आना हो भगवान को कुछ अर्पण करना हो विवाह में आप लोग कर सकते हैं आकर पीछे मंच से। अरे दूल्हा पर जिनको भी आना हो वो पीछे से रास्ता बना हुआ है वहाँ से आकर के रुक्मिणी विवाह में सौभाग्य की सामग्री हर सुहागिनी चढ़ाती हैं। तो जिनको भी वैसी व्यवस्था हो हमारे यजमान आदि वे सभी लोग यहाँ आकर के पीछे मंच से रास्ता है आप सभी पीछे से आ सकते हैं। जैसे अरे दूल्हा बने हैं नंदला दूल्हा बने हैं नंदला की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदला की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब